हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियर विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोचिंग को देखने के बाद हमारा लिटिल वाइफू वहाँ से भागते हुए कहने लगा मेरे करीब मत आना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके पाँव पे चोट लगने की वजह से हमारा लिटिल वाइफू वहाँ पर गिर जाता है और दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी बहुत कुछ महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और भी पीछे मुड़ के देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अब उसके चोट को हील कर रहा है, जिसे देखते हुए लिटिल वाइफू कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर गुचेंगे उसके चोट को हील करते हुए उससे कहने लगा मैं शायद कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ दूर से इस सीन को देखा था और मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बचाने की कोशिश करने लगा। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा शांत होकर हमारे एमसी यानी गुचेंगे से पूछने लगा क्या तुम या वो मुझे मारने के लिए नहीं आए हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा तो फिर मैं किस लिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हमारे लिटिल वाइफू से कहने लगा तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हो और तुम ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से खुद भागने की कोशिश करने लगे तो फिर तुम किसी फेरोशियस बीस्ट के लिए एक खाना बन जाओगे। जो सुनने के बाद लिटिल बाबू थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने लगा तो फिर क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर अपने डेविल फेस की तरह दिख रहा है। और फिर अगली बार गुचेंगे लिटिल वाइफू को खड़ा करते हुए कहने लगा क्या मैं तुम्हारे नाम को आप जान सकता हूँ। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा आकुइंग, चैन आकुइंग। दोस्तों हमारे लिटिल वाइफू का नाम चैन आकुइंग है, तो इसलिए मैं इसे आकुइंग ही कहूँगा। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे कहने लगा क्या आकुइंग इस सोच में एक बहुत अच्छा नाम है, मैं तुम्हें सच में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तू मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। जब हम लोग थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, जब हम लोग पूरी तरह से अनरिलेटेड हैं, तो अब शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा चीज करने लगूँ और उसके बदले में कुछ भी बिना मांगू। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकुइन थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा अगर तुम थोड़ा सा भी मानी नहीं करते हो। उसी वह गुचेंगे उसके बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा उसके बदले में आकुइन तुम मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में बताओगे। जो सुनने के बाद पहले आकुइन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बॉल गुचेंगे से पीछे हाथते हुए कहने लगा तुम्हें तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम है। जो सुनी बात गुचेंगे थोड़ा सा कोल तोड़ में कहने लगा इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेंज चीज क्या ही है। तुम्हें तुम्हारे ओरा को महसूस करने के बाद ये जरूर कह सकते हो तुम हमारी दुनिया के नहीं हो। और फिर गुचेंगे उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा और मैंने तुम्हें भी अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसानों को भी देखा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, लेकिन जब तुम इसके नहीं बताना चाहते हैं तो फिर ऐसा समझ लो हम लोग गलती से यहाँ पर मिल गए थे। आधा हुआ पर गाछ लगाना बंद करो, आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों आधा उन सभी को मारने के बाद मिट्टी में तुबोत दिया है और फिर गाछ भी लगाने लगा उनके ऊपर। आप गुचेंगे की बात को सुने पर आधा कहने लगा ठीक है। अगली बार गुचेंगे को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद आकुइन थोड़ा सा परेशान में कहने लगा मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम पर यकीन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ। हाँ जरूर, तुम खुद को एक अच्छा इंसान तो नहीं कह रहे हो, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रहा है तुम जरूर एक अच्छा इंसान हो सकते हो। जो सुनी के बाद गुचेंगे अपने डेविल फेस बांधते हुए कहने लगा क्या, लेकिन किस लिए। जो सुनी के बाद आकोइंग आप गुचेंगे से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम बहुत ज्यादा रिफाइंड और अनस्किल्ड हो वॉरफेयर के अंदर, लेकिन तुम्हारी साबिन की जो स्ट्रेंथ है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी चोट पहुंचाना चाहते तो फिर तुम्हें इसके लिए किसी भी तरह की स्कीम करने की जरूरत नहीं है। और उसी वो आखियों अपने मन में कहने लगा इसकी साबिन की जो पावर है शायद ये इंसान कोई जो बहुत बड़ी तेतास का इंसान होगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आकुइन से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही क्लेवर हो। अगली पल हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर गुचेंगे और आधा गिरी तो इमोटल डायनेस्टी में वापस आने लगा और उन्हें देखने के बाद हर कोई कहने लगा गुचेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर गुचेंगे सेकंड प्रिंस से कहने लगा मैंने नहीं सोचा था सेकंड प्रिंस भी इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। जो सुनने के बाद सेकंड प्रिंस से जियाल वो कहने लगा सॉरी दोस्तों वो लाए कहने लगा हाँ मैंने भी नहीं सोचा था ये प्रिंस जितने जल्दी वापस आएगा, लेकिन इस बार जितने भी प्लेयर थे उन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था। और उसी पर थर्ड प्रिंस जियालो इन दोनों को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर आधा थर्ड प्रिंस जियालो को चिढ़ाने लगा अपने जीप दिखाकर और आकोई अपने मन में सोचने लगा क्या इसका नाम यो मास्टर चेंगे है।
आप सेकंड प्रिंस आकुइंग के देखने के बाद पूछने लगा, ये द छोटा सा लड़की कौन है? जो सोने के बाद गुचेंग की आकुइंग से मिलाते हुए कहने लगा, मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था और वो मुझे अपनी सिस्टर का याद दिलाता है, इसलिए मैं उसे इस तरह से नहीं देख पा रहा था और इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है। सेकंड प्रिंस, मुझे नहीं लगता आप इससे कोई भी माइंड करेंगे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, ये लड़की शायद बहुत ज्यादा लकी है जो यंग मास्टर चेंगे को ये पसंद आ चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद आकी कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वो एक गार्ड देखो सेकंड प्रिंस से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। रेड शार्पेन सेक के बहुत सारे जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स आप वहाँ से गायब हो चुके हैं। जो सुनी के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा गुस्से होते कहने, क्या कहा तुमने? और उसके पीछे हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उफेद है बहुत ज्यादा घबराने लगा और एक कालती पे पोजिशन होते हुए कहने लगा, जाओ के रेड शार्पेन सेक की लीडर की ग्रेट कैंसर है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है हमारे लिए। अब जो सुनी के बाद सेकंड पीस बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, कौन इंसान ने ऐसा किया है? किसका इतना साहस हो गया जो इस तरह से काम किया है? आगो मैंने उसे सोच में ढूंढ लिया। और उसी वो ये चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकोइंग बहुत ज्यादा घबराने लगा। जो चीज को देखने के बाद पिंसे ऊपिया सब कुछ समझ जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर पिंसे ऊपिया सेकंड पिंस के कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा, हर एक हंटिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे वक्त में तो ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है वहाँ पर किसी भी डेंजर के साथ एनकाउंटर होना या फिर एक्सीडेंट हो जाना। जो चीज सुनने के बाद सेकंड भी स्वयं चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सारी पीढ़ी को हम लोगों ने अच्छी तरह से पाको को रखा था और उनमें से हर किसी का जो मैजिकल पावर था उससे भी हम लोगों ने सील कर दिया था, तो फिर एक ऐसा ही हो सकता है। उसी पर ये सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, अगर फेरोसिया बीच ने उन्हें पाको लिया होगा तो फिर इसमें थोड़ा सा भी चौंकने की कोई भी बात नहीं है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ वो जरूर हो चुका है उनके लिमिटेड एबिलिटी के साथ। आप उफिया को गुस्सा करते हुए देखने के बाद सेकंड पीस उलाई तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और उसी पर बाकी से कालते हुए कहने था सेकंड फिनसे वो फिया ने बिल्कुल सही कहा है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत से ताकतवर फेरोसियस बीस्ट भी हैं। अगली पल हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वुफिया अपने पीछे से एक इंसान को बुलाते हुए कहने लगा, कोई आंख और इस छोटी लड़की के जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसे हटा दो और उसे वापस ले जाकर उसे अच्छी तरह से रहना देना और उसके जो क्लोथ्स है उसे भी चेंज कर देना। जो सुनी के बाद आंखों में परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, उन लोगों को अच्छी तरह से सब मालूम चल चुका था तो फिर किस लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते सेकंड पीस उलम अभी भी गुस्सा हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी भी आकोइंग की स्वर को सला रहा था और आकोइंग आप गोचेंगे तो आप देखने लगा। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर एक डेमोनिक कातिपिता की तरह दिख रहा है, उस अपनी डेमोन लॉर्ड की फॉर्म की तरह जब वो अपनी प्यारी डिसाइपल को इस तरह से सलाह करता था। और फिर अगली पल हमें नाइट का सीन दिखाए थे जहाँ पर आकोइंग बात लेते हुए अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा, मुझे मेडिसिन लगाने में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं ये चीज थोड़ा से भी ज्यादा नहीं है, ये चीज वो है जो मुझे करना ही था और ऐसे भी यंग मास्टर चेंगे ने मुझे एक काम करने के लिए कहा था। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, क्या यंग मास्टर चेंगे, क्या यही उसका असली नाम है? जो सुनने के बाद सर्वेंट थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी यंग मास्टर चेंगे के नाम के बारे में नहीं मालूम है? जो सुनी बा आकोइंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? हाँ मैं जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है और इस बार मैं उसे बहुत बड़े फेवर को भी वो करता हूँ। जो सुनी के बाद वो सर्वेंट आप उठते हुए कहने लगा, क्या कोई अच्छा इंसान? अगर मैं तुम्हें सोच कहूँ ना तुम किसी भी अच्छे या बुरे पर्सन की तरह उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। और फिर वो सर्वेंट मेडिसिन को एक प्लेस पे रखते हुए कहने लगा, अगर तुम यंग मास्टर चेंगे के बारे में जानना चाहते हो तो भी शायद तुम्हें इसके लिए बहुत सारे दिन भी लग जाए सब कुछ सुनने में, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर याद रखना है। जो सुनने के बाद आकोइंग कहने लगा, क्या कौन सा चीज? जो सुनने के बाद वो सर्वेंट अब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कल्टीवेशन और पावर इन दोनों के टर्म्स में ही यंग मास्टर चेंगे इस आपात रियम के अंदर के एक बार टॉप में खड़ा हुआ है। आज के यहाँ पर इलम के अंदर आगो तुमने पब्लिक में ये कह दिया तुम यंग चेंगे से एफिलिएट हो तो फिर कोई भी सुपिंग सेक्ट या फिर कोई भी ग्रेट सेक्ट भी तुम्हें तो थोड़ा सा भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचे गए। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या इस दुनिया के टॉप में है वो? और फिर आकोइंग अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी शौक की बात नहीं है। इतने इंसानों को मारने के बाद भी कोई भी उससे कोई भी किसी भी तरह के सवाल पूछने की साहस भी नहीं कर पाया और या तो भी उन लोगों ने म्यूचुअल जो रिस्ट्रिक्शन था उसे भी हटा दिया इतनी आसानी से।
और फिर आकुइंग थोड़ा सा घबरा तो ही अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा इस यंग मास्टर चेंगे बहुत ज्यादा पावर को या वो पोजेस करते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा फादर को धोने में अगर यंग मास्टर चेंगे मुझे मदद करते हैं। अगली पल हमें यंग मास्टर चेंगे की जो घर का सीन है वो दिखाया था। वहाँ पर थर्ड पिन जियालू आकर आधा से कहने लगा, हे बड़े भाई मैं जियालू, मैंने आपको कब ऑफेंड किया है? इससे भी आलोक उनके सावधान होने के नाते ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट क्या है? यंग मास्टर चेंगे को ये नहीं बताना मैं उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद भी आधा हुआ वह थोड़ा सा ही मूव नहीं करता और प्रिंस जियालू के दोनों सर्वेंट अब एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहने लगा, क्या हमारे हाइनेस को इस तरह से काम करना चाहिए? क्या वो हमारे इम्पीरियल कोर्ट की जो पावर है उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? जो सुने पर और एक सर्वेंट कहने लगा, वो भी ठीक है। सच में दोस्तों इसके दोनों सर्वेंट अब इस पर पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं। अगले पल हमें गुचेंगे के घर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई उन्हें उसे तीर देते हुए कहने लगा, मास्टर पहले थोड़ा सा तीर ले लीजिए। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं, ये गु है जिसे देखते हुए गुचेंगे आप कहने लगा, क्या ऐसा लग रहा है तुम अपनी इस जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा एडाप्ट हो चुके हो? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ये सब कुछ आपके अप्रिसिएशन और गाइडेंस की वजह से हो रहा है मास्टर। जो सुनने के बाद गुचेंगे उस तीक को पीते हुए कहने लगा, उस चीज के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करते हुए करने के लिए कहा था? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, जैसा आपने कहा था गेरी तो इमोर्टल डायनेस्टी के बोदार में एक स्टेबल स्पेशियल रिफ्ट अपेयर हो चुका है और ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर लगभग 1 साल से है। गेरिक वो इमोर्टल डायनेस्टी ने अपने बहुत सारी मिलिट्री जनरल्स को वहाँ भेजा है उस प्लेस को गार्ड करने के लिए। वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं वो लोग हॉस्टाइल फोर्सेस के खिलाफ वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग उस एंशिएंट वर्ल्ड की जो एंट्रेंस है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या गेरिक वो इमोर्टल डायनेस्टी अपना बेस दे रहे हैं इस चीज को छुपाने के लिए? इसका मतलब यही है उस एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर सच में शायद बहुत सारी सीक्रेट चीज भी हो सकता है। पानी अभी बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है यहाँ पर। आप बाहर जाकर इस न्यूज को चारों तरफ फैला दो और हर एक फोर्सेस को इस मौजे में आप हिस्सा लेने दो। जो सुनी के बाद गोदी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और गोदी गुचेंगे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे मास्टर सच में बहुत बड़ा ही डेमन है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिल सकता है। सच में दोस्तों गोदी धीरे धीरे गुचेंगे का छोटा भाई बनते हुए जा रहा है। और भी गोदी गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर और एक बार ताबा फैमिली के जो बहुत यंग लेडी है वो पिछले कुछ दिनों से आपके से मिलने के लिए पूछ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं उसे अच्छी तरह से मालूम है आप ही इसके पीछे हैं, तो फिर क्या हमें उसी पर गुचेंगे उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, उसे इस तरह से चिल्लाने दो अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर गुचेंगे आते व्यक्ति को गोदी को देते हुए कहने लगा, तुमने सच में बहुत दिनों से बहुत अच्छा ही काम कर रहे हो। ये एक जेट पाल है जो एक क्वासी एम्पर आते हुए थे तुम्हारे उस ग्रेट माउंटेन के अंदर से, जिससे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। आपसे और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करना जेट पेविलियन के लिए और मुझे थोड़ा सा भी निराश मत करना। आप इस आते को देखने के बाद गोचेंगे के सामने झुकते हुए अपने स्वर को मिट्टी में मारने लगा। और फिर गोदी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। गोदी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के जिंदगी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। वो आपकी किसी भी वजह के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जो सुने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोदी से कहने लगा, तुमने मेरे फ्लोर को पूरी तरह से रुइन कर दिया है यहाँ पर, कि इसलिए तुम अभी भी यहाँ पर हो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगा? और फिर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा सच में एक विलेन बनने के लिए जन्मा है। अगली बार हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आकुइंग आते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, मेरे विक्टर क्या आपने मुझे बुलाया है? आप आकुइंग को देखने के बाद सेंटेंस चूचू गुचेंगे से पूछना, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है, आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे सेंटेंस चूचू से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर गुचेंगे आकुइंग से कहने लगा, हाँ मिस कुइंग यहाँ पर आओ और मेरे साथ मिलकर खाना खा लो। जो सुनने के बाद आकुइंग इतने सारे खाना को देखने के बाद खुश होकर कहने लगा, क्या आपने ऐसा ही चीज मेरे लिए प्रिपेयर किया है? और फिर आकुइंग अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर और मदर के अलावा कोई भी मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। और फिर गुचेंगे मुस्कुराते हुए आकुइंग से कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हैं और बात करते हैं। जो सुनने के बाद आकुइंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, ठीक है।
अगली वो आकोइंग गुचिंग को तो सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हमारी दुनिया के अंदर हर कोई सिर्फ शॉर्टपेनशिप को ही प्रैक्टिस करते हैं। और फिर एक बच्चे और एक शोध को इमेजिन करते हुए कहने लगा, वहाँ पर हर कोई अपने जन्म के वक्त ही एक शोध स्पिरिट के साथ ही जन्माता है। सिर्फ इसी वजह से एंशिएंट बॉक्स से वहाँ पे जो शोध स्पिरिट है उसे बहुत से लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड, येलो, स्पिरिट एंड गॉड। जिन लोगों के पास ग्रेट टैलेंट है वो लोग बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ ज़्यादा कल्टिवेट किए हुए। और या तो भी उनके जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर आपको इन खुद की ट्रेनिंग के बारे में याद करते हुए कहने लगा, लेकिन एक गॉड लेवल की शॉर्ट स्पिरिट को हम लोगों ने बहुत सालों से नहीं देखा है। मेरे जैसे एक स्पिरिट लेवल की शॉर्ट स्पिरिट जिससे वहाँ पर पहले ही एक जीनियस माना जाता है, हर एक सेक्ट और फैक्शन इसे अच्छी तरह से हासिल करना चाहते हैं। कि इसलिए मैं स्पिरिट लेवल शॉर्ट स्पिरिट को पोजेस करता, वो शायद मेरे फादर की वजह से है, जो एक ताकतवर लैंड इमोर्टल पहले ही बन चुके हैं। हमारी दुनिया के अंदर लैंड शॉर्ट इमोर्टल पहले ही जो कल्टिवेशन के पिनाकल में पहुंच जाते हैं। वो लोग सिर्फ एक ही स्टेप दूर है भॉइड को सेतार करने के बाद ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन को हासिल करने के लिए। और फिर एक शॉर्ट इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, लेकिन भॉइड को तोड़कर इमोर्टलिटी को हासिल कर पाना ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वो आखिरी इंसान जो हमारी दुनिया के अंदर उस चीज को हासिल कर पाया था वो ओल्ड शॉर्ट इमोर्टल है, वो भी सू सेक के अंदर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन के अंदर थोड़ा सा भी ट्रांसेंड नहीं कर पाया और अपनी सेक के अंदर ही वो मारा गया था, और जिसके वजह से उसके सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तब से हम इसे कभी भी नहीं सोचा था उसके लेवल में कोई और पहुंच भी पाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद कुचेंगे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, क्या एक लेंथ शॉर्ट इमोर्टल ये कितना तो कमजोर है। और भी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये जो लेन शॉर्ट इमोर्टल है वो कोई भी एनलाइटेड बीइंग नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा एक क्वासी एम्पर रिलम में पहुंच सकते हैं। और गुचेंगे की बात को सुनने के बाद आंखों थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों आकोइन खाना खाती हुई गुचेंगे से कहने लगा, हमारे इलम से बाहर से आने वाली फोर्सेस के खिलाफ खासकर गिरी टू इमोर्टल डायनास्टी के फोर्सेस के खिलाफ फाइट करने के लिए मेरे फादर और बाकी सारे उस एशिया रिफ्ट के अंदर आ गई और कभी भी वापस नहीं जा पाए। और इसीलिए मैं, लेकिन उसी बार उसके बात को काटते हुए गुचेंगे आकोइन से पूछने लगा, क्या तुम्हारा पेट या वो भर चुका है? मैंने नहीं सोचा था तुम इतना ज़्यादा खाना खा सकती हो। क्या मैंने जितने भी खाना तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए काफ़ी तो था ना? जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा शर्मात हुई गुचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल काफ़ी था, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है अब। मेरे बेनिफिक्टर आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। और फिर अगली पल आकोइन थोड़ा सा मुस्कुराते हुई गुचेंगे से कहने लगा, मैं जरूर एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिसके मदद से मैं आपके काइंडनेस को यहाँ पर रिपोर्ट कर पाऊँ। अगर इस दुनिया के हर कोई मेरे बेनिफिक्टर जितना काइंड होता तो भी ये दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता। जो सुनने के बाद गुचेंगे अपने डेविल फेस बनाते हुए आकोइंग से पूछने लगा, क्या तुम बहुत जल्दी यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो रहे हो? जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या? जिसके जवाब में गुचेंगे अब खड़ा होते हुए आकोइंग से कहने लगा, ओ मेरा कहने का मतलब है तुम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहे हो। आकोइंग क्यों ना तुम वापस जाकर कुछ देर के लिए यहाँ पर रेस्ट ले लो पहले। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के आकोइंग को बाहर तो छोड़ते हुए जाती हुई कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम बचपन से यहाँ पर शोधमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों ना मैं किसी को भेज दूँ तुम्हारे साथ कल को यहाँ सोते हुए शोध को फोर्ज करने के लिए, कि इसके बारे में तुम क्या कहते हो? जो सुनी वह आकोइंग गुचेंगे को माना करते हुए कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपके सारे काइंडनेस को यहाँ पर रिपे नहीं कर सकता मेरे बेनिफिक्टर, और मैं आपको और भी ज़्यादा ताबेल नहीं दे सकता। जो सुनी वह गुचेंगे आप बाहर आते हुए कहने लगा, ये सिर्फ एक छोटा सा फेवर है तुम पर। जो सुनी के बाद आपको कहने लगा, वो भी मैं नहीं कर सकता। मेरे मॉम ने मुझसे कहा है मैं हर वक्त किसी से कोई भी फेवर नहीं ले सकता। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है मिस आकोइंग, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ पर बड़ा किया है। अगली पर आकोइंग इतनी सारी बेहतर शिप को देखती हुई कहने लगा, बेनिफिक्टर मैं पिछले कुछ दिनों से ग्रेट इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे फोर्सेस को गैदर होते हुए देख पा रहा हूँ। क्या ये सारी मिलकर मेरी दुनिया पर अटैक करने वाला है? जो सुनी बा गुचेंगे कहने लगा, मुझे लग रहा है वो लोग शायद ऐसा ही करने वाला है। जो सुनी बा आकोइंग थोड़ा सा घबराते हुए गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या आपके पीछे जो फोर्सेस है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है।
जो सुनी आकोइन थोड़ा सा शांत होते हुए कहने लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरी बेनिफिक्ता उनमें से एक होता तो फिर मैं किस तरह से आपको फेस कर पाता। जो सुनी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर हूँ। और फिर आकोइन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, आप तुम्हारा अगला प्लान क्या है यहाँ पर। जो सुनी आकोइन थोड़ा सा निराश होकर पहले कुछ भी नहीं कहता और फिर कहने लगा, शायद मुझे वापस जाना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे मॉम मेरे सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और मुझे मेरे बाकी सारे साथियों के साथ मिलकर इस डिजास्टर के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर गोचेंग के सामने अपने स्वर को सिखाते हुए आकोइन कहने लगा, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं मेरे डेथ को ढूंढने में। लेकिन मुझे डर है मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आपके काइंडनेस को रिपे नहीं कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आकोइन पहले थोड़ा सा रोने लगा। अब आकोइन को संभालते हुए गोचेंग उससे कहने लगा, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है, तुम आसानी से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। जो सुनने पर आकोइन थोड़ा सा घबराओ कहना, क्या मैं सच में इसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पावर के साथ। लेकिन उसी पर उसके बात को काटते हुए गोचेंग के उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहोगे। जो सुनने पर हम लोग देख पाते आकोइन थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पर हमें गिरे तो इमोताल डायनास्टी के इंपिया पैलेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर एम्पायर वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एल्दा झांग से चिल्लाकर कहने लगा, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छी तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ढूंढो उस इंसान को जिसने इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। जो सुनने के बाद एल्दा झांग एम्पायर ओके सामने झुकते हुए कहने लगा, ये सर्वेंट आपका ये काम बहुत जल्दी कर देगा। और फिर एम्पायर वो खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है उस बच्चे गुचेंगे ने इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है, लेकिन उसे शायद इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। और फिर एम्पायर वो थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये ताबा साइवाई कर सकता है जो कुछ दिन पहले उस बोदार के रिजॉर्ट में गया है। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। हाँ, ये हमेशा से ताबा फेउन था, जो ताबा फैमिली का एल्डेस्ट सन था, जो उस बोदार को हमेशा से गार्ड कर रहा था वहाँ पर। ये चीज थोड़ा सा भी चौंकने की वाली चीज नहीं है, उसे इसके बारे में हर एक चीज मालूम है। जो वो लोग एक फैमिली है। हाँ, ये फिर से वो ताबा फैमिली है जो मेरे रास्ते में फिर से तांग रहा है। और फिर अगली पल हमें ताबा साहुए का सीन दिखाते हैं। ताबा साहुआ उस पोताल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये वही पेज से लिप थे जिसके पीछे वो दुनिया है जहाँ पर मैंने अपनी पिछले जिंदगी में कल्टिवेट किया था। वहाँ पर मरने के बाद यहाँ पर मेरे रिनकाने से हुए डेकेड्स बीत चुका है। अब मैंने कोई भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा मौका मिल सकता है उस दुनिया में फिर से वापस जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ क्या उसका टाइमलाइन अभी भी वही है। उसी पर उसके पीछे से उसके बड़े भाई आते हुए कहने लगा, तीसरे भाई इस चीज को हम लोग थोड़ा सा भी रास नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद ताबा साहुआ उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, बड़े भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अब। और फिर ताबा साहुआ ताबा उन फिर से कहने लगा, मैं आपके अपनी इतने दिनों के ऑब्जर्वेशन के साथ कह सकता हूँ इसके पीछे जो दुनिया है वो मेरे साथ जरूर कनेक्ट है। इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा और एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्यू को रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा विन पे स्टेज पे बात हुई कहने लगा, हिज मेजेस्टी एम्पायर के ऑर्डर के बिना या तो भी मैं खुद भी इस पेशिया पोर्टल के खिलाफ नहीं जा सकता। हम लोग को यहाँ पर इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक न हमारे आर्मी यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर ताबा उन पे ताबा सावे के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, जब तुमने खुद कहा है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो गोचेंगे को चाहिए, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें ज्यादा दूर तो पुश करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। इसीलिए पहले वापस जाओ और मेरे अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर इंतजार करो। जो सुनने के बाद ताबा साहुआ कहने लगा, ठीक है मैं अभी वापस जा रहा हूँ और आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर कर लीजिए। अगली पल हमें उस स्पेशियल पोर्टल के सामने बहुत से वारशिप का सीन दिखाता है और उनमें से एक वारशिप के अंदर हम लोग सेंटेंस चूचू और गुचेंगे को देख पाते हैं। जहाँ पर सेंटेंस चूचू गुचेंगे से कहने लगा, तो फिर शायद आप मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए, मैं बहुत वक्त से एंसेस्टर टेम्पल से बहुत ज्यादा दूर हूँ, आप मुझे सच में पहले वह वापस जाना पड़ेगा। जो सुनी बा गुचेंगे सेंटेंस चूचू के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ठीक है तुम वापस जाने के रास्ते पर खुद का ख्याल जरूर रखना। अगली पल हम लोग देख पाते गुचेंगे सेंटेंस चूचू को एक आर्टिफैक्ट देते हुए कहने लगा, ये चीज तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए है। उस आर्टिफैक्ट को देखने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज तो एक इंपीरियल वेपन है। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये चीज काफी है किसी भी छोटे मोटे परेशानी के हाथ से तुम्हें बचाने के लिए।
अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम का मुलाकात होता है तो फिर सिर्फ मेरा नाम मेंशन कर देना। अगली पल हम लोग देख पाते सेंटेंस जो वह जाते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फिर आपको इन गुचेंगे से पूछने लगा, क्या वो खूबसूरत इमोटल जो हमेशा ही आपके साइड में रहता है वो क्या आपका वाइफ है? जो सुनने के बाद गुचेंगे तो उससे कहने लगा, बच्चों को इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो सुनी पर आंखों थोड़ा सा हंसने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते गुचेंगे के गाल में यहाँ पर लिपस्टिक का दाग है, यानी दोस्तों सेंटेंस जो जाते जाते गुचेंगे को यहाँ पर किस कर गया है। अगली पल हम लोग देख पाते आंखों ही फिर से गुचेंगे से पूछने लगा, क्या ये सारे फोर्सेस मेरी दुनिया को आप कॉन्कर करना चाहते हैं? शायद कॉन्क्वेस्ट नहीं, वो लोग सिर्फ तुम्हारी दुनिया के अंदर जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। अब ये सुनने के बाद आंखों ही थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, क्या हमारे डेस्पायरेट रेजिस्टेंस इन सभी के लिए सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? बेनिफिक्टर, क्या आपके लिए वो सारे प्लेस बिल्कुल कॉमन प्लेस है? क्या वो ऐसा नहीं है? जो सुनी के बाद गुस्सेंगे अब आंखों की तरफ आंचों के देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था जो मैंने कहा था उसके बारे में अच्छी तरह से सोचने के लिए। जो सुनी के बाद आंखों ही थोड़ा सा निराश होकर गुस्सेंगे से कहने लगा, क्या मैं सच में हमारी दुनिया के हर एक फोर्सेस को यूनाइट कर पाऊंगा इस सारी इन्वेडिंग फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे एबिलिटीज के साथ? क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद गुस्सेंगे के बाकी सारे फोर्सेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत से हाथ हमेशा ही कम काम करते हैं, सिर्फ तुम उन सभी को यूनाइट करने के बाद ही इनके खिलाफ थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकती हो। यही तुम्हारे लिए आखिरी आशा का किरण है। अगर तुम वह पर कुछ भी नहीं कर पाई तो फिर वो सारे ऐसे ही मरने वाले हैं। जो सुनने में आंखों ही जमीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वह पर कोई लड़ाई कर रहा है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर अपने पार को रिलीज कर चिल्लाकर कहने लगा, ताबा साहुया, मैंने सुना है तुमने बहुत सालों से अपने पावर को छुपा रहे थे और तुम्हारी असली ताकत उलाई के खिलाफ बराबर हो चुका है। उलाई अभी अपने प्लेस से बाहर नहीं निकलेगा मैच से फाइट करने के लिए, इसलिए आज मैं तुम्हारे खिलाफ अपने फिस्तों को इस्तेमाल कर इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। आप उसे देखने के बाद लेडी कल्टीवेटर पीछे से कहने लगा, क्या ये डेमन गॉड प्लेस की यो मास्टर द मैथ डेमन गॉड फ्रैंक मोसेन नहीं है? जो सुनी और एक कल्टीवेटर कहने लगा, क्या ये उलाई का मोर्टल एनिमी नहीं है? तो फिर वो किस लिए अभी ताबा सायो के खिलाफ फाइट कर रहा है? जो सुनी के बाद वो लड़की कल्टीवेटर फिर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अपनी ताकत को ताबा सायो के खिलाफ फाइट कर उलाई के खिलाफ जो उसकी ताकत का पावर है उसके कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मेट डेमन फ्रैंक मोसेन ताबा साहिब के खिलाफ अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ से ताबा साहिब अपने सारे शॉर्ट स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, शॉर्ट बाउंडलेस का टेक्निक। अगले पर हम लोग देख पाते हैं मेट डेमन ने आसानी से ताबा साहिब के वो सारे शॉर्ट ओरा को आसानी से रोक पा रहा है यहाँ पर। और फिर मेट डेमन बहुत ज्यादा हंसने भी लगा। जो चीज को देखने के बाद ताबा साहिब गुस्सा होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम गुचेंगे हो? जो तुम भी आप मुझे बुली करना चाहती हो यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब ने बहुत ही स्पीड के साथ मेट डेमन पर बहुत ज्यादा अपने सोच सिले से अटैक कर दिया है। अब ये चीज को देखने के बाद मेट डेमन अब हंसते हुए कहने लगा, हाँ मैंने कभी भी तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये चीज अभी भी मेरे डेमन गोद बॉडी को नहीं तोड़ पाया है। तो फिर मुझे और भी कुछ ट्राई को इस्तेमाल करने दो या पर। अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब के अटैक की वजह से वह बहुत बहुत धमाका होता है। उसकी तरफ देखते हुए आंखों थोड़ा शौक और कहने लगा, वो किस तरह से शू सेट की शॉर्ट टेक्निक के बारे में जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उन सारे शॉर्ट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ शू सेट के दायरे डिसेबली इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये चीज शू सेट को मालूम चल गया तो भी शू सेट उसे किसी भी हालत में खत्म करना चाहेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, क्या तुम उस आदमी ताबा साहिब के बारे में बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद आंखों थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा वो एक शॉर्ट स्पिरिट को भी पोजेस करता है, वो शायद शू सेट के एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हो सकता है। जो सुनने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या ये ताबा साहिब सच में उस एक ही दुनिया से है जहाँ से ये लड़की भी आया है? और फिर अगली बार गुचेंगे थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इस तरह से सोचूं तो फिर ताबा साहिब का जो सीक्रेट ट्रेनिंग है जिसकी मदद से उसने उस शॉर्ट एमबीओ को कैद किया है वो शायद उस सेक्ट के अंदर से कैद हुआ है जिसके बारे में आंखों अभी कह रहा था। वो जरूर यहाँ पर जल्दी में वहाँ से जाना चाहेगा। शायद वो उस स्पेशल पोर्टल के अंदर से उस दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। हमें शायद उसे मदद करना चाहिए। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब और मेट डेमन के फाइट के बीच में कोई अपने पावर से अटैक करने लगा
और उस एथिक को देखने पर ताबा सावे और मैथ डेमन दोनों ही कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर मैथ डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, डैम इट, किसका इतना साहस हो गया जो मेरे रास्ते में आ रहा है। जो सुन में गुचेंगे उनकी तरफ आसमान से आते हुए कहने लगा, ऐसे वक्त में भी जब हम लोग अभी कैंपेन कर रहे हैं तो भी तुम लोग ऐसे छोटे से मेटा के लिए खुद से क्यों फाइट कर रहे हो। जो सुनिएगा मैथ डेमन थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, तो फिर ये यंग मास्टर चेंगे हैं। और फिर गुचेंगे जमीन में उतरने के बाद उससे कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मुझे यहाँ पर भेज दो। अगर यहाँ पर तुम लोगों के बीच में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है तो भी उन्हें कुछ दिन और दिनों के लिए बचा को रखो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आधा भी गुचेंगे के पीछे आंखों खड़ा हो जाता है। और फिर मैथ डेमन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा, अगर यंग मास्टर चेंगे ऐसा कह रहा है तो फिर मैं यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करूँगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मैथ डेमन ताबा साहब की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, मैं आज के लिए तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, सिर्फ यंग मास्टर चेंगे के खातिर। जो सुनी बात ताबा साहब कहने लगा, क्या? जो सुनी बात यंग मास्टर चेंगे आप उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में ताबा साहब से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताबा फैमिली के था यंग मास्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो सुन पर ताबा साहब गुचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़कर झुकते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम इट, गुचेंगे सच में यहाँ पर आ चुका है, क्या ये भी आप मेरी दुनिया के अंदर जाना चाहता है। और भी गुचेंगे से कहने लगा, मुझे आज के दिन में बचाने के लिए यंग मास्टर चेंगे आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। मैं जरूर भविष्य में आपको जो रिपे करूँगा। मेरे पास अभी आलोक मेहता है जिससे मुझे अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से आप जाना चाहूँगा। जो सुनी बात गुचेंगे उसे जाते हुए देखने के बाद कहने लगा, तो फिर मुझे रिपे करना मत भूलना। जो सुनी बात ताबा साहब कहने लगा, हाँ जरूर मैं इसे याद रखूंगा। आप ये चीज को देखने के बाद 5-20 उफिया से थोड़ा सा आस्ते में कहने लगा, उस दिन मैन हॉल में जो हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा है इस आदमी ने पूरी तरह से आप पर गिव अप कर दिया है इम्पिया सिस्टर। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया ताबा साहब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये यहाँ पर अभी कौन सा काम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये अभी कुछ परेशानी में है, लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आया है। क्या ये सच में उस दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है इस बार। और भी प्रिंसेस उफिया गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे क्या इस बार आप भी उस दुनिया के अंदर जा रहे हैं। जो सुनी बात गुचेंगे प्रिंसेस उफिया से मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ इस बार मैं वापस जाने वाला हूँ। जो सुनी बात प्रिंसेस उफिया आप यंग मास्टर चेंगे से कहने लगा, उस दुनिया के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते और उस दुनिया में पूरी तरह से खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना यंग मास्टर चेंगे और हम लोग एक साथ ताबीर करते हैं। जो सुनी बात गुचेंगे हंसते हुए प्रिंसेस उफिया से कहने लगा, हाँ मैं प्रिंसेस उफिया के काइंडनेस को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे डर है मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे सच में अच्छा काम करना है तो फिर क्या ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं डाल देगा। आप ये चीज को सुनने के बाद ओपीआर स्टेज पे बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, कितने बार हो चुका है उसने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो मुझसे इतना तो नफरत करता है। मैंने क्या किया है उसे ऑफेंड करने के लिए। अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ मिलकर डबल करते तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए। उस दुनिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। हाँ मुझे मालूम है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शायद क्राइसिस के वक्त में वो हर एक चीज अपनी ताकत के साथ सॉल्व नहीं कर सकता। शायद दोस्तों को प्रिंसेस उफिया को मालूम भी नहीं है गुचेंगे चाहे तो उसके फादर को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया के साइड से प्रिंस जियालो बाहर निकलते हुए गुचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे क्या ये छोटा सा प्रिंस आपके साथ जा सकता है। जो सुनी पर आधा गुस्से में उससे कहने लगा, किसी और प्लेस में जाकर खेलो। सच में दोस्तों आधा प्रिंस जियालो से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा है आप। जो चीज को सुनने के बाद प्रिंस उफ है आप कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते हैं आधा की बात को सुनने के बाद प्रिंस जियालो के मुंह पूरी तरह से उतर चुका है यहाँ पर। और उसके एक सार्वजनिक परेशान होते हुए कहने लगा, योर हाइनेस क्या अभी भी हमें उसके पीछे जाना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंस जियालो का मुंह देखने जैसा हो चुका है। हमें परफॉर्मेंस शॉट वर्ल्ड के सीन के दिखाए थे जहाँ पर हम लोग आसमान में एक बहुत बड़ी पेस केक को देख पाते हैं और उसके नीचे एक मेंशन के सामने एक बहुत बड़ी शॉट और उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे शॉट को भी देख पाते हैं। और फिर अगली पल एक हेक्साग्राम देखते हुए एक 100 दिमोतर कहने लगा, आसमान फिर से चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया के डेमोन शाम पर फिर से अटैक करने वाले हैं और या तो भी इस बार उनके अटैक हमारी दुनिया पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जो सुनने के बाद और एक 100 दिमोतर कहने लगा, तो फिर क्या हम लोग सिर्फ चुपचाप बैठकर हमारी दुनिया के डिस्ट्रक्शन को देखते रहेंगे।
और फिर हमें उस हेक्साग्राम के चारों तरफ 5 इमोर्टल को दिखाया जाता है जो लोग अभी खड़े हुए हैं। अब एक लेडी सौद इमोर्टल कहने लगा, कौन कह सकता ये हमारी दुनिया का आखिरी वक्त नहीं है अभी भी। और राइटर इस लेडी को देखा तो हमें कहने लगा, इसका नाम है सौद क्लिप मास्टर सोनू सौद इमोर्टल। सोनू सौद इमोर्टल की बात को सुने पर और एक सौद इमोर्टल मास्टर कहने लगा, जो भी अभी सोनू सौद इमोर्टल ने कहा है उसके बाद यह वो सेंस जरूर बना रहा है। आखिरकार इस बार हेक्साग्राम ऋतिक हमें कह रहा है इस दुनिया में बचाने का हमारे पास अभी छोटा सा आस्था जरूर है। और फिर राइटर इस सौद इमोर्टल को देखा तो हमसे कहने लगा, इसका नाम है जायंट सौद इमोर्टल। जायंट सौद इमोर्टल फिर से कहने लगा, हमारे कुछ डिसेबल जो लोग बाहर जाकर इस डिजास्टर के सोर्स को खत्म करने के लिए गए थे वो लोग कभी और वापस नहीं आ पाए और हमें उनका कोई भी न्यूज भी नहीं मिला है अभी भी। शायद उनके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ है। कौन सोच सकता था हमारे मैन लैद के एलाई सौद इमोर्टल्स उसी वक्त उसके बात को काटते हुए और एक लेडी सौद इमोर्टल कहने लगा, अगर इस बार हमारे हेक्साग्राम रीडिंग को सही मानी तो फिर इस क्राइसिस के वक्त पर कोई ना कोई आगे बढ़कर हमारे इस दुनिया को बचाने वाला है। मैं सोच रहा हूँ वो अब कौन होने वाला है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक सौद इमोर्टल कहने लगा, अपने सारे ट्रूप्स को बैटलफील्ड के करीब गैदर कर लो, इससे पहले और भी कुछ हो जाए। मैं महसूस कर पा रहा हूँ दूसरी दुनिया के डेमोस पर इस दुनिया का जो सापेशन था वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और इस सौद इमोर्टल को देखा तो राइटर हमसे कहना सू सेक्ट का सेक्ट मास्टर है ये। और फिर सू सेक्ट का सेक्ट मास्टर फिर से कहने लगा, उनके सुप्रीम एक्सपर्ट शायद इस आसमान से आने वाले हैं। अब ये कहने के बाद सू सेक्ट का सेक्ट मास्टर यहाँ से गायब हो जाता है। उसके साथ साथ बाकी से सौद इमोर्टल भी अब यहाँ से गायब होने लगा। अगली पर हमें एक शोध क्लिप का सीन दिखाए थे जहाँ पर आसमान में हम लोग एक पेज को देख पाते हैं। उसके नीचे बहुत सारे शोध कल्टीवेटर अब खड़ा हुआ है। अब एक एल्डर चिल्लाकर कहने लगा, शोध क्लिप की दिशा में मेरी कमांड को सुनो, अपने मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए अपनी मौत तो लड़ाई करना। जो सुनी वह एक लड़की उस पेज की तरह देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जो सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर अब उससे कहने लगा, जूनियर सिस्टर मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। अगली पर हमें कॉन्ग माउंटेन का सीन दिखाता है जहां पर आसमान में हम लोग एक बहुत बड़े पेस क्रिक को देख पाते और जिसके अंदर से बहुत सारे पेस से बाहर निकलने लगा और उनके नीचे बहुत सारे सौद इमोर्टल अपनी शॉट्स पर खड़ा हुआ है। अब इस सीन को देखने के बाद एक सौद इमोर्टल चिल्लाकर अपने सारे साथियों से कहने लगा, ये सारी चीज जो इस आसमान की दूसरी तरफ से आ रहे हैं वो उन सारे डेमोनों के बैटलशिप है। इन बैटलशिप के अंदर बहुत सारे इंसान हैं और उनके पीछे इनसे भी ज्यादा बड़ा फोर्स आ रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एक सौद इमोर्टल बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये लोग पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, इस बार हम लोग सच में इस बार मरने वाले हैं। जो सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अपना मुंह को बंद करो, अभी ये चीज डिसाइड नहीं हुआ कौन यहाँ पर जीतने वाला है। अगर तुमने ये चीज पेज से कहने की साहस भी किया तो फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते उस सौद इमोर्टल पर कोई आसमान से अटैक कर दे जिसके वजह से वो सौद इमोर्टल अपने शौद से अब नीचे गिरने लगा। जो चीज को देखने के बाद पहले वाला सौद इमोर्टल बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा आ। और फिर आसमान से हमें दिखाए थे मैथ डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पैर को रिलीज कर और मुस्कुराते हुए नीचे नामते हुए कहने लगा, तुम सब इस काम को ही कि मेरे सामने सरेंडर करो या फिर मर जाओ। लेकिन उसी वो मैथ डेमन कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते एक सौद इमोर्टल अपनी स्पेशल सौद इमोर्टल मूव की मदद से अपर इलम के बहुत से कल्टीवेटर वो अटैक कर देता है और वो सौद इमोर्टल कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये दुनिया अभी भी तुम्हारे खिलाफ रजिस्ट कर सकता है। अगली पल वो लेडी सौद इमोर्टल अपने सारे साथियों से कहने लगा, वो लोग अभी भी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं आ सकते, उनके पार को देखकर इतना दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज बिल्कुल मत भूलना, हमारे पीछे अभी ग्रेट सौद इमोर्टल्स भी हैं, तो फिर उनसे दौड़ने की क्या ही जरूरत है हमें। जो सुनी बार और एक सौद इमोर्टल थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये इमोर्टल मास्टर लियू है एक ऐसा मास्टर जो अपने 7 रिलम के ब्रेक थ्रू कर चुका है। जो सुनी में और दोनों सौद मास्टर कहने लगा, बिल्कुल सही, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये सब कुछ सुनने के बाद सौद इमोर्टल लियू थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, तुम सभी को शांत कर लो खुद ही और इस बुद्धि औरत को फॉलो करो इस लड़ाई के अंदर। सच में दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ एक ऐसा लड़की जो खुद को बुद्धि कहने के लिए तौबा खड़ा है।
लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मैट डेमन सौद इमोता लियो के मुंह पर एक जोरदार पांच मारने के बाद कहने लगा, तुम्हारे जैसे मामूली कुआसी सुप्रीम का साहस भी कैसे हुआ मेरे रास्ते को ब्लॉक करने का। और फिर उसी पर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने साथ दोस्तों के साथ अब आ चुका है। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर शांति से इस लड़ाई को देख रहा है। और फिर अगली वो गुचेंगे इस बेतेल को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर काउंसिल कर लिया है और इस दुनिया की जो व्हील है उसी बेवकूफ बना रहा हूँ। ये व्हील ऑफ रिबात टेक्निक सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है मेरे लिए। अगली पर आकुइन इस लड़ाई को देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ये हमारा 13 स्टेट में साउथ बेरेन स्टेट है। यहाँ के आसमान में पहली बार दूसरी दुनिया के डेमोन्स आए थे। जो सुनी के बाद गुचेंगे अब आकुइन से कहने लगा, क्या 13 स्टेट में से साउथ बेरेन स्टेट? तुम क्या हमारे सामने जो सिटी खड़ा है उसके बारे में कह रहे हो? जो सुनी के बाद आकुइन कहने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ये बहुत देर तो यहाँ पर नहीं रह सकता, हमारा साउथ बेरेन सिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आकुइन थोड़ा सेहत होकर गुचेंगी से कहने लगा, वो सारे 100 देवता जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उन्हें सावधान लाइट एम्पायर ने भेजा है साउथ बेरेन स्टेट पर। सावधान लाइट एम्पायर साउथ क्लिप सेक्ट के साथ यहाँ पर अटैच है। वो लोग दूसरी दुनिया के डेमोन्स के इन्वेजन के खिलाफ बहुत वक्त से फाइट कर रहे हैं। जो सुनी बात पूछेंगे थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, क्या सच में? अगली पर हम लोग देख पाते हैं अपार इलम के एक इमोता कल्टीवेटर अपने वेपन की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबाही मचाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक 100 इमोता मरते हुए अपने साथियों से कहने लगा, जल्दी करो फोर्थ प्रिंसेस को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जो सुने पर एक सोल्जर कहने लगा, एल्डर। और एक सोल्जर कहने लगा, 7 रिलम का एक एल्डर इतनी आसानी से यहाँ पर मर चुका है। और फिर वो दोनों सोल्जर अपनी प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, हमारे ये एल्डर पहले ही आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, यही रिलम के फोर्थ प्रिंसेस को लेकर यहाँ से पहले भाग जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ कुछ देर तक। जो सुनीबा उसका साथी उससे कहने लगा, इस तरह की रेडिकुलस बातें मत करो, यहाँ पर तुम सिर्फ 5th रिलम में हो, अभी तुम्हें मारना उनके लिए एक चींटी को मारने जैसा होगा। जो सुनने के बाद वो पहला वाला सोल्जर कहने लगा, तो फिर क्या यहाँ पर से तुम नहीं भागने वाले हो? जो सुनी बार फोर्थ प्रिंसेस चिल्ला और कहने लगा, मैं तुम लोग को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, मैं भी मौत तो फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एक अपार इलम का इमोत कालते बदल कहने लगा, तुम लोग बस सच में कुछ तो गात से यहाँ पर, लेकिन तुम लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम में से किसी को भी इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते इस कालते बदल किसी पेशा की वजह से वो दोनों 100 इमोत यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रही है। और इसी बात वो दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा, हम लोग यहाँ पर मूव भी नहीं कर सकते। और फिर अपार इलम का वो कालते बदल फोर्थ प्रिंसेस अपने हाथ को बात हुए कहने लगा, एक प्रिंसेस होने के नाते तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ भूलो तो होना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर फोर्थ प्रिंसेस को अपनी पावर के मदद से अपनी तरफ खींचने लगा, जिसे देखने के बाद फोर्थ प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। उसके दोनों सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा हो कहने लगा, डैम इट फोर्थ प्रिंसेस। अगली पर हम लोग देख पाते उस कल्टीवेटर ने अपने एक हाथ से फोर्थ प्रिंसेस को पकड़ लिया, जिसके वजह से फोर्थ प्रिंसेस अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो अपार इलम का कल्टीवेटर कहने लगा, तुम्हारे साथ शायद चाहे मैं खेलूँ या भी तुम्हें बेच दूँ, तुम्हारा सच में कुछ न कुछ वैल्यू तो मुझे मिल ही जाएगा। उसी पर हम लोग देख पाते फोर्थ प्रिंसेस हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिसे देखते हुए अपार इलम का कल्टीवेटर कहने लगा, तुम्हारे लिए मरना यहाँ पर इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। आप फोर्थ प्रिंसेस की इस हालत को देखने के बाद आंखों में बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, सुवान दाई। यानी दोस्तों फोर्थ प्रिंसेस का नाम है यहाँ पर सुवान दाई, इसीलिए मैं उसे सुवानी कहने वाला हूँ। आप उसी वक्त आकुइन को इस तरह चिल्लाते हुए देखने के बाद गुचेंगे उससे पूछने लगा, क्या तुम इस फोर्थ प्रिंसेस को जानते हो? और फिर आकुइन बहुत ज्यादा रोते हुए गुचेंगे कापड़ी को पागोते हुए कहना, बेनिफेक्टर सुवानदा इस सावधान लाइट एम्पायर की सबसे ज्यादा गिफ्टेड पड़ोसी है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, क्या आप उसे प्लीज सेव कर सकते हैं? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गुचेंगे कोल्ड पेस्ट बनाकर पहले आकुइन की तरफ देखने लगा। अगली बार तो गुचेंगे आकुइन के स्वर पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब वो एक प्रिंसेस है। उसी पर गुचेंगे अपने मन के बात को काटते हुए आकुइन से कहने लगा, जब वो आकुइन के दोस्त है तो फिर मैं उसे जरूर बचाऊंगा। अगले ही पल तो वो अपार इलम के कल्टीवेटर अपने पीछे किसी को महसूस करने बाद थोड़ा सा गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा, कौन है यहाँ पर? लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उसके पीछे आधा आकर अपने पार को रिलीज कर उसकी तरफ कोल्ड फिश बनाकर देखने लगा, जिसे देखने के बाद अपार इलम का वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा ही घबराता है।
और फिर आधा बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर और कोल्ड तौर में उस अपार इलम के कालते पिता से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। जो सोने के बाद वो अपार इलम में कालते पिता फोर्थ प्रिंसेस को छोड़ने के बाद यहाँ से दौड़ से भाग जाता है। आप ये चीज को देखने के बाद आकोइन कुछ भी नहीं कह पाता और फिर वो अपार इलम के कालते पिता जाते हुए गोचेंगी को देखने लगा। सच में दोस्तों इस कालते पिता का मुंह को देखकर ही हम लोग समझ पा रहे वो कितना दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते आकोई आंखें बढ़कर सुवान दाई से कहने लगा, सुवान दाई तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फोर्थ प्रिंसेस को आधा ने यहाँ पर छोड़ दिया है और फोर्थ प्रिंसेस यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा हाँप रहा था और उसके पीछे उसके दोनों सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, फोर्थ प्रिंसेस। और फिर आकोई फोर्थ प्रिंसेस को पागलते हुए कहने लगा, सुवान दाई तुम कैसे हो अभी। जो सुनी बा फोर्थ प्रिंसेस अब कहने लगा, आकोइन तुम यहाँ पर किस तरह से आगे। जिसके जवाब में आकोइन कहने लगा, ये बहुत बड़ा स्टोरी है। और फिर सुवान दाई गुचेंगे और आधा को देखा तो आकोइन से पूछना ये लोग कौन है। जिसके जवाब में आकोइन थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये हमारी जो बेनिफैक्टर है वो लोग भी उस पेस क्रेक के बाहर से आए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे फोर्थ प्रिंसेस को यहाँ पर अपने उंगली की साइन दिखाने लगा। अब ये सुनने के बाद जुआन दाई बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या। अब जुआन दाई को इतना घबराते हुए देखने के बाद आकोइन उससे कहने लगा, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। वो लोग आउटसाइडर जरूर है लेकिन यो मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। सच में दोस्तों आकोइन गुचेंगे को यहाँ पर अच्छा कह रहा है। और भी सुवान दाई अब आकोइन से पूछने लगा, आकोइन उस पेज से केक के बाहर जाने के बाद तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया में क्या हुआ था। क्या तुम बाहर जाने के बाद किसी भी सीनियर से मिल पाए या फिर उस डिजास्टर के जो सोर्स है उससे मिल पाए। जिसके जवाब में आकोइन अब सुवान दाई से कहने लगा, जब मैंने उस पेज क्रेक से बाहर गया था उसी वक्त मुझे दूसरी दुनिया के डेमोस ने पकड़ लिया था और उसके बाद उन लोग सभी ने मिलकर मुझे अपनी दुनिया में ले गए थे जहाँ पर उन लोगों ने मुझे कुछ महीने के लिए बंदी बनाकर रखा था। अगर यह मस्तर वो मुझे रेस्क्यू नहीं करते तो फिर मैं वहाँ पर ही मर जाता। मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आ पाता। उस दुनिया के जो पावर लेवल है वो हमारे दुनिया से बहुत ज़्यादा ही है। हम लोग उसके बारे में थोड़ी देर के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकते। इतना बड़ा जो तुम इन्वेंशन फोर्स यहाँ पर आए हैं वो उनके लिए सिर्फ छोटा सा आर्मी है। जो सुनी के बाद जुआन दाई और भी तो परेशान होते हुए कहना, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा आर्मी है उनके लिए। उसी में और भी बहुत सारे सौद इमोतल फोर्थ प्रिंसेस के पीछे से आते हुए कहने लगा, फोर्थ प्रिंसेस क्या आप बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें देखने के बाद सुवान दाई कहने लगा, गार्डियन चैन आप गार्डियन चैन। फोर्थ प्रिंसेस से कहने लगा, मैंने सुना है साउथ बेनिन स्टेट या पूरी तरह से रिश्ते हो चुका है। हमारे शेख मास्टर ने मेरे जैसे एक बुद्धि आदमी को अपने सारे दिशार के साथ यहाँ पर भेजा है तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनने के बाद सुवान दाई आप गार्डियन चैन से कहने लगा, सौद क्लिप के ब्रदर्स और सिस्टर मेरे ग्रीटिंग्स को लीजिए। जो सुनने के बाद सौद क्लिप के एक सीनियर सिस्टर आप कहने लगा, जूनियर सिस्टर जुआन दाई हम लोग तुम्हें यहाँ पर दूसरी दुनिया के डेमोन्स के हाथ से बचाने वाले हैं। अब अगली पल गार्डियन चैन आकोइन गुचेंगे और आधा को देखने के बाद कहने लगा, क्या लिटिल क्वीन तुम भी यहाँ पर हो और तुम्हारे पीछे ये दोनों आदमी कौन हैं। जो सुने बा गार्डियन चैन से जुआन दाई कहने लगा, ये लोग हमारे बेनिफैक्टर हैं। आप गुचेंगे पीस से अपने हाथों में पीस का साइन बनाते हुए कहने लगा, मेरा नाम गुचेंगे है। मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ जिससे आप लोग दूसरी दुनिया के डेमोन कह रहे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गार्डियन चैन बहुत ज्यादा चौंकते हुए अपने पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या तुम क्या कह रहे हो। और गार्डियन चैन के पीछे हम लोग देख पाते सारे सौद इमोतल अपने अपने स्वाद को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों इन लोगों को लग रहा है ये लोग गुचेंगे कुछ भी बिगाड़ सकता है यहाँ पर। अब गार्डियन चैन को आकोइन और सुवान दाई रुकने लगा और सुवान दाई कहने लगा, गार्डियन चैन नहीं, यही वो इंसान है जिसने अभी भी मुझे बचाया है। और उसी वो आकोइन भी कहने लगा, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर मैं दूसरी दुनिया में डेमोन्स के हाथों में मार जाता। अब ये सुनने के बाद गुचेंगे अपनी डेमोनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा। इस गुचेंगे को लड़ाई करना और दूसरों को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उससे भी ज्यादा आलोक मैं इन दोनों दुनिया को एक साथ मिलाना चाहता हूँ। क्या इसमें थोड़ा सा भी आशा आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। सच में दोस्तों गुचेंगे को इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता। इससे ज्यादा झूठ मैंने आज तो नहीं सुना। और फिर से हमें उस बेतेल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताबा साइवा ने एक अपार इलम के काल्तिपितर को मारने के बाद एक लड़की सौद इमोतल को बचाने की कोशिश करने लगा। अब ताबा साइवा को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो लड़की सौद इमोतल ताबा साइवा से पूछने लगा, कैसे दूसरी दुनिया के डेमोन्स को भी हमारे सूद सेक्ट की टेक्निक के बारे में मालूम है और किस लिए तुमने मुझे बचाया। जो सुनने के बाद ताबा साइवा उससे कहने लगा, मिस मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए यहाँ पर कुछ देर के लिए। जो सोने के बाद वो लड़कियां चौंकते हुए कहने, क्या मुझे तुम्हें मेरा कपड़ा चाहिए लेकिन किस लिए।
और फिर ताबा साहब एक कूल फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हारे कारण देते हैं सोच में बहुत ज्यादा आलोक है जब मैं इस दुनिया के अंदर था। अभी इस दुनिया में कौन सा यार चल रहा है। साहू यह उस लड़की के कपड़े को लेने के बाद अपने रूप को बदलने के बाद कहने लगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यह वो 500 साल बीत जाएगा। मेरे मौत के बाद जब मैंने हमारे प्राइम एंसेस्टर को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हुए देखा था मेरी पिछली जिंदगी के अंदर। और फिर साहू मैं उस कपड़े को अच्छी तरह से पहनने के बाद कहने लगा, और अभी के लिए मैं सिर्फ सूस एक के अंदर ही जा सकता हूँ और मैं सूस एक के स्वाद पेविलियन के अंदर से मेरे स्वाद एम्ब्रियो को अनलॉक करने की मेथड को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वह रायता राम से कहने लगा, ताबा सावे ने यहाँ पर खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और फिर अगली पल हमें साउथर्न लाइट इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्पर अपने सारे मिनिस्टर्स से कहने लगा, ऑनरेबल एल्डर्स, क्ली मास्टर ने क्या कहा है उस एंशिएंट ऑल्टर के बारे में। जो सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, क्ली मास्टर ने सिर्फ हाँ कहा था और अपने स्वर को नड़ रहा था, उन्होंने हमारा सवाल का जवाब भी नहीं दिया था। उसी वक्त एक जनरल एम्पायर के सामने झुकती हुई कहने लगा, मैं हिज मेजेस्टी को यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। गार्डियन चैन और फोर्थ प्रिंसेस यहाँ पर आ चुका है, उनके साथ एक यंग नोबेलमैन और उसके एक 9th इलम के सबोर्डिनेट भी आ चुका है। जो सुनने के बाद एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहने लगा, क्या एक 9th इलम का सबोर्डिनेट यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर एम्पर थोड़ा सा सीरियस होकर कहने लगा, गार्डियन चैन ने पहले ही कहा था इस दुनिया के बाहर से आने वाले एक यंग नोबेलमैन ने साउदाई को बचाया था, ये शायद वही है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हम लोग सिर्फ आशा ही कर सकते हैं वो हमारा दोस्त होगा, ना कि हमारा कोई दुश्मन, वरना हम सभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अगर उसने हमारी तरफ अपनी हॉस्टिलिटी को दिखाया भी, उसी वक्त शायद हमें हमारे हर एक एल्डर की माहित को देखा और उसके सबोर्डिनेट को पहले शाब्दियों करना पड़ेगा, वो भी हमारे पहले ही अपॉर्चुनिटी में। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, वरना वो अगर अपनी 9th इलम के पावर को अनलीश कर देता है उसी वक्त हमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता, और या तो भी शायद क्ली मास्टर खुद भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैंने सुना है उसने चैन आ क्वीन की जिंदगी को भी बचाया है और अब उसने साउदाई को भी बचा लिया है, मुझे नहीं लगता वो हमारा किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन हो सकता है। और फिर एम्पर थोड़ा सा सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, हाँ हमें अभी भी उसके असली मोटिव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है अभी, लेकिन अभी के लिए हम सभी को उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करना चाहिए, उसे हम लोग किसी भी हालत में उपभोग नहीं कर सकते यहाँ पर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते है फोर्थ प्रिंसेस यहाँ पर आकर एम्पर की तरफ देखते हुए कहने लगा, दे मैं आ चुका हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एम्पर फोर्थ प्रिंसेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, दायार ये क्या तुम हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एम्पर आप गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, तो भी तुम शायद स्वान दाई के बेनिफिक्टर हो जिसने उसे बचाया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मैं साउथर्न बेरेन एम्पायर का एम्पर हूँ, मैं हमारे यंग जेंटलमैन को यहाँ पर गीत करता हूँ। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, योर मेजेस्टी आप मुझे बहुत ज्यादा होनर दे रही है यहाँ पर, वो सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा एक्ट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर एम्पर और उसके सारे एल्डर थोड़ा सा घबरा को आधा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जो चीज को महसूस करने के बाद गुड चेंगे उन सभी से कहने लगा, आप सभी को इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा सर्वेंट सिर्फ देखने में खतरनाक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और हम लोग आपको थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं आधा का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा एक स्कैरी दिख रहा है। अब आधा के अपीयरेंस को देखने के बाद एक एल्डर अपनी और एक एल्डर को माइंड ट्रांसप्लेंट के माध्यम में कहने लगा, हाँ उसका सर्वेंट दिखने में बहुत ज्यादा बुरा जरूर दिख रहा है, लेकिन वो तो अच्छा है ना, और वो सिर्फ एक सर्वेंट ही तो है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक एल्डर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और एक एल्डर कहने लगा, हाँ जरूर, मैं देख पा रहा हूँ एक यंग जेंटल में बिल्कुल एक जेट की जितना ही जेंटल है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है वो एक राइटियस पाथ का हिस्सा है। एट एल्डर आपको क्या लगता है। जो सुनने के बाद एट एल्डर कहने लगा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर गुचेंगे उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए एम्पर से पूछने लगा, योर मेजेस्टी क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सारे एल्डर कौन है यहाँ पर। आप गुचेंगे की बात को सुनने के बाद एम्पर उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा, ओ ये लोग यहाँ पर
उसी वो एम्पायर की बात को काटते हुए गुचेंग वो सारे एल्डर गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, हम सारे बुद्धि आदमी यंग जेंटलमैन को यहाँ पर गीत करते हैं। हम लोग शोध क्लिप के एल्डर से यहाँ पर। जो सुनने के बाद गुचेंगे एक देवी लोग तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने सुना है शोध क्लिप का जो मास्टर है वो साउथ बेन स्टेट का मोस्ट ग्रेसफुल डैमसेल है और वो एक आज शोध एमेटर भी है। क्या मुझे आज उनसे मिलने की हुनर मिल सकता है यहाँ पर? जो सोने के बाद वो सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबराते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एम्पायर गुचेंग की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इसका असली गोल क्लिप मास्टर है? ये उसके खूबसूरत पर पूरी तरह फिदा हो चुका है। और फिर अगली पर एक एल्डर एमसी गीत को तो कहने लगा, हमें दौर है हमारे क्लिप मास्टर अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट कामों में पूरी तरह से बिजी है, इसलिए वो अभी सावधान लाइट एम्पायर के अंदर नहीं आ सकता। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, तो फिर इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ भविष्य में शायद हम लोग जरूर मिल सकते हैं। जो सुनने के बाद एम्पायर अब इन सभी से कहने लगा, सुवान दाई को बचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह की रिक्वेस्ट है तो फिर आप लोग मुझे जरूर कह सकते हैं, हम लोग सब कुछ करेंगे जो भी चीज हमारी कैपेबिलिटी के अंदर है। यहाँ पर जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपको मुझे इतना केयरफुली ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा स्टेज पेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, तुम सभी को सिर्फ इतना जानना चाहिए, हमारे इलम के हर एक फोर्स तुम्हें कंकर करना नहीं चाहता है। वो अब बहुत सारे ऐसे भी फोर्सेस है जो लोग सिर्फ लॉन्गेविटी और पीस को चाहते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हर एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर गुचेंगे अगली पर मस्त एक्टिंग करते हुए कहने लगा, जैसे कि मेरा इमोता गु फैमिली हम लोग को सबसे ज्यादा पीस को पसंद है। यहाँ पर मेरे बचपन से मेरे एल्डरों ने मुझे कभी भी कमजोरों को बुली करना नहीं सिखाया है, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से दूसरों की तरह से खुद को बुली भी मौत होने देना। और फिर गुचेंगे उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सभी को भी शायद सेम टीचिंग मिला है जैसे मुझे मिला है। जब कोई भी तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर आकर बुली करने की कोशिश करता है तो चाहे वो लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम लोग को एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा उनके खिलाफ फाइट बैक करने के लिए। तुम सभी की आंखों में मैं शायद एक बाहर के आदमी जरूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से राइटियसनेस के साइड में हूँ, इसीलिए तुम सभी को मेरे से इतना सतर्क रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों मुझे लगता है गुचेंगे को ऑस्कर की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑस्कर को गुचेंगे की जरूरत है उसके जगह पर। इससे ज्यादा अच्छा एक्टिंग और कौन कर सकता है यहाँ पर। और फिर अगली बार गुचेंगे उन सभी को समझाते हुए कहने लगा, और उससे भी ज्यादा जोड़ी तुम लोग अभी जिन्हें अदरवाइज स्काई डेमन कह रहे हो और इतना दौड़े हो जिनसे, वो लोग हमारी दुनिया के अंदर सिर्फ कुछ मामूली कल्टिवेटर हैं। तुम लोगों ने ये चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक बना लिया है। अब ये सुनने के बाद एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या वो हमें एडवाइजिंग देने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसका असली इंटेंशन कुछ भी क्यों ना हो। पहले हमें हमारे काचिस को ओवरकम करने में फोकस करना चाहिए। एक एनिमी को फेस करना बहुत ज्यादा आसान होता है एक पूरी के पूरी आर्मी को फेस करने से। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर? और फिर एम्पायर एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, यंग मास्टर आप प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा सा और समझाइए। उसी वो शॉर्ट क्लिप के और एक एल्डर गुचेंगे के सामने झुकते हुए कहने लगा, यंग मास्टर हमें प्लीज इसके बारे में समझाइए थोड़ा सा और। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, तुम्हारी वो सो कॉल्ड अदर वर्ल्ड स्काई डेमन की नंबर शायद बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर, लेकिन उन इन्वेडर के अंदर कोई भी फॉर्मिडेबल एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद शॉर्ट क्लिप के एक एल्डर थोड़ा सा शॉक होकर एमसी से पूछने लगा, यो मास्टर क्या आप हमारे दुनिया के व्हील ऑफ हेवन एंड अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? और उसी वो एम्पायर भी कहने लगा, लेकिन ये चीज सिर्फ वक्त की तो बात है, वो लोग और भी ज्यादा एक्सपर्टों को यहाँ पर। उसी वक्त एम्पायर की बात को काटते हुए गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हाँ जरूर, इसीलिए हम लोग को पहले से एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उसे हार्नेस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद अब एम्पायर और बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा शॉक और कहने लगे, क्या यहाँ पर ऐसी तरह की कोई भी चीज सच में एग्जिस्ट भी करता है? जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, जितना मुझे मालूम है इस दुनिया के पास शायद अपना व्हील जरूर है, लेकिन ये चीज तब तो एक्ट नहीं करेगा जब तो ना सारी चीज कंट्रोल के बाहर हो जाए यहाँ पर।
और फिर घुसेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, या फिर आप लोग किसी भी तरह से अगर ऐसे एक आदमी को ढूंढ लेते हैं जिसके मदद से आप लोग इस दुनिया के जो व्हील है उसे यहाँ पर सामन कर पाए। जो सुनने के बाद एम्पर और बाकी सारे एल्डर एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, यो मास्टर को आपके रिमाइंडर के लिए आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। हम लोग किली मास्टर को हर एक चीज यहाँ पर रिपोर्ट करने वाले हैं। आप जो सुनने के बाद घुसेंगे उन सभी से आप कहने लगा, तुम्हारे किली मास्टर के पास शायद इसके बारे में तुम लोग से ज्यादा नॉलेज हो सकता है। हमें इसके बारे में शायद बाकी सारी स्टेट को भी बता देना चाहिए। हम लोग सिर्फ इस दुनिया को एक साथ यूनाइट करने के बाद ही इस दुनिया के जो व्हील है उसे बाहर निकाल सकते हैं। जो सुनने के बाद अब आपको ही बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या यही वो ग्लिमर और होप है जिसके बारे में मैंने बेनिफिक्टर पहले बात कर रहे थे। हम लोग सोच में बच जाएंगे इससे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे एल्डर यहाँ से जाते हुए कहने लगा, हमारी बार बर्बाद करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं है, हर किसी को इसके बारे में बता दो। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे बेतलबीत का सीन जहाँ पर एक शोध मास्टर की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। सच में दोस्तों इस लड़की को मैथ देवो ने मार मार को बहुत ज्यादा बुरा हालत बना दिया है। और भी मैथ देवो बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मेरे आदमी को सामने तरफ चार्ज करो और इन सभी को मार डालो। उसी पर और एक शोध मास्टर अपनी जूनियर के लिए परेशान होते हुए कहने लगा, जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो? डैम इट। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उनके साइड में और दो सीनियर शोध मास्टर आते हुए कहने लगा, जूनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम्हें मदद करने के लिए। आप उन दोनों को देखने के बाद वो शोध मास्टर थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, सीनियर ब्रदर सेकंड सीनियर सिस्टर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद उसका सेकंड सीनियर सिस्टर कहने लगा, खुद को यहाँ पर अच्छी तरह संभाल लो, सावधान लाइट इंपियल कैपिटल से हमारे पास खबर आ चुका है, हम लोग यहाँ पर जरूर जीत सकते हैं। जो सुनने के बाद अब मैथमन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या किस लिए ये लोग अचानक से हमारे खिलाफ इतने ज्यादा फाइट करने के लिए तोबा खड़ा हुआ है? कहाँ पर से उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो लोग अभी भी जीत सकते हैं यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें साउथ बेन सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर प्रिंसेस सूप है थोड़ा सा घबरा कर उसी अपर इलम के काल्तिपिता से बात करने लगा जिस जो फोर्थ प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम ये कहना चाहते हो जब तुम साउथ बेन सिटी के बैरियर को तोड़ने के बाद एक प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रही थी तो अब तुम दूचेंगे से मिले थी वहाँ पर? जो सोने के बाद वो अपर इलम का काल्तिपिता कहने लगा, हाँ उन्होंने उस प्रिंसेस को भी बचा लिया है और मुझे बहुत ज्यादा दौड़ाकर वहाँ से भगा दिया है। जो सोने के बाद फास्ट प्रिंस कहने लगा, ठीक है आप तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर फास्ट प्रिंस प्रिंसेस ऊप यहाँ से पूछने लगा, इंपियल सिस्टर किस लिए यंग मास्टर चेंगे यहाँ पर के जो नेटिव है उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है? जो सोने के बाद ऊप यहाँ थोड़ा सा और परेशान होकर कहने लगा, सच में मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी सोच नहीं पा रहा हूँ। और फिर ऊप यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, घुसेंगे बिना किसी वजह के इस दुनिया के अंदर नहीं आया होगा क्या? उसे इस दुनिया के आने की वजह उस लड़के से करते हैं जिसके साथ वो हमेशा ही खुद घूमता रहता है। क्या ऐसा हो सकता है वो सच में उस लड़की को अपनी बहन की तरह ही मानता है? और फिर फास्ट प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, और उस लड़के ताबाश हुआ है जब से हम लोग इस दुनिया के अंदर आए हैं तब से वो पूरी तरह से गायब है इस दुनिया के अंदर से। किससे मालूम वो आदमी अभी क्या करना चाहता है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस स्पेस मारने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे स्वाद कल्टीवेटर सूसेक के अंदर से बाहर निकलने लगा और उसी वक्त ताबा साहुए अपनी डिस्गाइजिंग फॉर्म में सूसेक के अंदर आने लगा और उसी वक्त और एक शोध कल्टीवेटर बाहर निकलते हुए कहने लगा, जल्दी करो अपने रेनफोर्समेंट को भेज दो वहाँ पर, हम लोग शायद इस वार को अभी जीत सकते हैं। ताबा साहुए सूसेक के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुका हूँ लेकिन प्रोफाउंड शॉट वर्ल्ड जॉब इतना बड़ा कैलामिटी को भेज कर रहा है तो अब मेरे पिछले जिंदगी के अंदर सूसेक के फॉर्मा डिसेबल होने के नाते मुझे शायद इन सभी के लिए थोड़ा सा मदद करना चाहिए। और फिर अगली पल हमें शोध किली मास्टर का सीन दिखाता है जो अपनी एक एल्डर से कहने लगा, क्या इस दुनिया के व्हील भी है? ऐसा लग रहा है वो दुनिया हमारे बारे में पहले से भी ज्यादा जानता है। उन्हें या तो अभी ये भी मालूम चल चुका है हमारी दुनिया के पास खुद के व्हील भी है। अब क्या ये चीज थोड़ा सा भी संदेह होने के लिए चीज ने काफी नहीं है?
जो सोने के बाद उसके एल्डर अब उससे कहने लगा, शायद वो यंग मास्टर को हमारे लिए किसी भी तरह के अच्छे इंटेंशन को नहीं रखते हैं। जो सोने के बाद अब सोनू सौ दिनों तक थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, तो फिर क्या उसने जो कहा है वो चीज बहुत ज्यादा अनरीजनेबल नहीं है। यहाँ पर एंशिएंट ऑल्टर के साइन को जांच करने के बाद मुझे सच में लगता है इस दुनिया का विल ही हमारा आखिरी होप बन सकता है। जो सोने के बाद अब वो एल्डर चिल्ला कर कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना आप सच में उस आदमी पर यकीन करना चाहते हैं। जो सोने के बाद सोनू सौ दिनों तक कहने लगा, मैं सिर्फ उसके बातों के अंदर बोझा को सेंस कर पा रहा हूँ, और उसके अलावा मैंने दूसरे दुनिया के एक स्काई डेमन को भी पकड़ लिया था, और उसके सोल को मैंने अच्छी तरह से सर्च भी कर लिया है, और उस दुनिया के अंदर ये यंग मास्टर को सच में बहुत से ताकतवर फोर्सेस की यंग मास्टर हैं। और फिर सोनू सौ दिनों तक अपने उस एल्डर की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देखते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम्हें सिंपली कहूँ ना तो फिर वो अगर चाहिए तो फिर वो किसी भी वक्त में हमारे इस दुनिया को बिना थोड़ा से वक्त बर्बाद के डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसके जगह पर उसने हमें मदद करने के बारे में सोचा है। वो हमसे क्या ही और ले सकता है यहाँ पर। जो सोने के बाद अब वो एल्डर थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या वो सच में इतना ताकतवर बैकग्राउंड को रखता है, और इसके लिए हम लोग उसे और भी ज्यादा यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग के लिए अच्छा ही होगा हम लोग अपने 100 इमोटल उधार को इस्तेमाल कर साढ़े 100 इमोटल को यहाँ पर बुलाकर उस आदमी को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, और जब हम लोग उनसे भाग लेंगे तो अब हम लोग आसानी से बाहर के इतने सारे काल्तिवेटर को उसके मदद से दौड़ा सकते हैं। सच में दोस्तों ये एल्डर गुचेंगे को यहाँ पर किडनैप करने की बात कर रहा है। जो सोने के बाद सोनू सौ दिनों तक थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, नहीं अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी हालत में फेल हो गए तो भी हमारे पास जिंदा बचने की और कोई भी रास्ता नहीं बचा होगा। जो सोने के बाद वो एल्डर अब थोड़ा सा और गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम साहस हुए तुम अभी क्लीन मास्टर हो हमारे, प्लीज इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छी तरह से सोच लो, इससे पहले तुम इसके बारे में कोई और डिसीजन ले लो। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर किसी भी तरह की गलती करो। जो सोने के बाद सोनू सौ दिनों तक थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई और रास्ता है दोनों साइड को बचाने का। और फिर अगली पल राइटर हमें वार का सीन को दिखाते हुए कहने लगा, इसी कुछ दिनों के अंदर ये साउथ ब्रेन से स्टेट बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी इस तरह की खतरनाक वार की वजह से। अपर इलम के बहुत बड़ा आर्मी जिस दुनिया के अंदर अब आ चुका है, वो लोग साउथर्न लाइट एम्पायर और बाकी सारे साउदी फैक्शन के खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर अपर इलम के हर एक कल्टिवेटर एक मॉन्स्टर की तरफ दिख रहा है। और फिर अगली पल हमें चारों तरफ डिस्ट्रक्शन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, बहुत सारे ताकतवर कल्टिवेटर इस आज के वजह से यहाँ पर मर भी चुके हैं, बहुत बड़ा टेरिटोरी भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पर सिर्फ चारों तरफ ध्वंसावशेष गिरा है पूरा हुए हैं, उस प्लेस को और कोई चाकर भी पहचान नहीं सकता है अब। और फिर अगली पल हमें एंशिएंट मालबोरी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कल्टिवेटर आसमान से उड़ को आने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आकोइंग चाहता हूँ देखते हुए कहने लगा, एंशिएंट मालबोरी सिटी के साथ क्या हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये एक रूइन की तरह बन चुका है। वो सारे बाहर के आदमी यहाँ पर इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकते। मैं सोच रहा हूँ मेरे ग्रैंडफादर और मदर यहाँ पर किस तरह से रह रहे होंगे। यानी दोस्तों ये आकोइंग का होम टाउन है। जो सोने के बाद इस स्थिति तरफ देखते हुए गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, सच में ये स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रेंज महसूस हो रहा है। हाँ बाहर से देखकर ऐसा लग रहा है ये स्थिति पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, लेकिन अंदर से यहाँ बहुत ज्यादा ही पार्पल क्यूआई निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 10,000 इमोटल यहाँ पर अपने नेस्ट पर वापस आ रहे हैं। ऐसे 10 आसानी से मिलियन वेन्स की जो सोर्स है उसे मार्क कर सकता है, जो पीछू और वाइटलिटी का रूट होता है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा पिसिया से उस साउथर्न लाइट एम्पायर से। और भी गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये जगह कुछ सुजीनवान को अट्रैक्ट कर सकता है। और दोस्तों गुचेंगे की इसी स्माइल के साथ एक भिला का सीन जिसके अंदर से आंखों रोती हुई कहने लगा, ग्रैंडपा मॉम मुझे लगा था मैं और आप दोनों को कभी भी नहीं देख पाऊंगा फिर से। और फिर आंखों के ग्रैंडपा और मॉम दोनों ही उसे हाथ करने लगा। और फिर आकोइन की ग्रैंडपा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त आकोइन की मॉम भी कहने लगा, बेवकूफ लड़की क्यों कि तुमने बिना कुछ कहे यहाँ से चले क्यों गई थी, तुम्हें मालूम भी है मैं कितना अंदर परेशान था इन पिछले कुछ महीने के अंदर। जो सुनने के बाद आकोइन रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए, और मैं कोई भी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। और फिर आकोइन थोड़ा सा खुश होकर अपने मॉम से कहने लगा, मॉम डैड उस दूसरी दुनिया के जो स्काई डेमन है उनके हाथों में नहीं पकड़ा गया है, मैंने
मैंने जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है उसके अकॉर्डिंग जितने आखिरी मोमेंट में पूरी तरह से ब्रेक थ्रू कर लिया है और उस स्पेसशिप के अंतर और भी दूर तो भाग पाया है। जो सुनने के बाद आकोइन के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, मुझे मालूम था तुम्हारे डैड इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हैं। उसी वक्त गुचेंग के आकोइन के फैमिली के साइड में एक इंसान को देखते हुए अपने माइंड में कहने लगा, हाँ जरूर ये सच में एक सुजेरवान है यहाँ पर। और फिर गुचेंग को देखते हुए आकोइन के ग्रैंडपा आकोइन से पूछने लगा, क्या यही यंग मैन वो सेवियर है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? तुम्हारे ग्रैंडपा उसे जरूर एक अच्छी रियायत देने वाला है। जो सुनने के बाद आकोइन गुचेंग को देखा तो ही कहने लगा, हाँ यंग मास्टर गु ने मुझे रेस्क्यू किया था। असल में वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। अगली पल आकोइन के मुँह से गुचेंग के दूसरी दुनिया से आने की बात को सुनने के बाद आकोइन के ग्रैंडपा और मॉम और उस नया लड़का तीनों एक साथ घबरा कर कहना, क्या ये दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं? सच में दोस्तों ये लोग गुचेंगे से बहुत ज्यादा दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर आकोइन के ग्रैंडपा उस नए लड़के तरफ देखते हुए कहने लगा, लीन तुम्हें सावध आप यहाँ से चला जाना चाहिए। जो सुनने के बाद अब लीन कहने लगा, मास्टर सितिलोद मैं आपको और लेडी आकोइन दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद आकोइन के ग्रैंडपा कहने लगा, तो बहुत अच्छी। और फिर अगली बार आकोइन उन सभी को समझाते हुए कहने लगा, ग्रैंडपा मॉम आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। यंग मास्टर गु एक अच्छा इंसान है यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं यहाँ तो भी इन्होंने सुवान दाई को भी बचाया है, वो भी साउथ बेरिन सिटी के अंदर। यहाँ तो भी साउथर्न लाइट एम्पायर के एम्पायर भी इनसे मिल चुका है। जो सुनने के बाद आकोइन के ग्रैंडपा कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही है? और उनके सामने हम लोग गुचेंगे और आधा को पीस का साइन बढ़ाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर आकोइन लीन इनकी तरफ देखते हुए अपने ग्रैंडपा से पूछने लगा, ग्रैंडपा ये इंसान कौन है? जो सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा लीन इनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये लीन एन है, अंकल लीन का ग्रैंडसन है। कुछ वक्त पहले अंकल लीन सिकनेस की वजह से पहले ही मर चुके हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद लीन यहाँ पर आ चुका है एक वेरिफिकेशन लेटर को लेकर, इसलिए मैंने उसे अंकल नील के जगह पर हमारा स्टीवार्ड बना लिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लीन आकोइन को गीत कर खड़ा हुआ है। और फिर अगली पर आकोइन के ग्रैंडपा फिर से आकोइन से कहने लगा, इतने वक्त से हम लोग यहाँ पर सेफ है सिर्फ लीन एन के वजह से ही, वरना ये एंसेर मुलबेरी सिटी और कैओस के अंदर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता। जब तुम्हारे फादर के दुश्मन यहाँ पर आए थे हमारे पास, ये लीन एन थे जिसने सभी को रोकने में मदद किया था। जो सुनने के बाद लीन एन आकोइन को गीत करते हुए कहने लगा, यंग लेडी मैं आपको गीत कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद आकोइन उसे रोकते हुए कहने लगा, आपको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपको भी बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे ग्रैंडपा की ख्याल रखने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे लीन एन की तरह बहुत ज्यादा मुस्कुरा को देखने लगा। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये इंसान सिर्फ एक इनकारनेशन है। इसका जो असली फॉर्म है उसका पावर या तो भी आधा को भी सरपास कर चुका होगा। ये शायद वही इंसान है जिसने आकोइन के फादर के जितने भी दुश्मन थे यहाँ पर उन सभी को पीछे से खत्म कर दिया है। इतने ज्यादा फॉर्चूनिटी होने के बाद भी एक मामूली छोटे से टाउन के अंदर स्टीवार्ड बनकर रह रहा है, लेकिन किस लिए? तुम बहुत ज्यादा एंथुसिस्टिक हो, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? सच में दोस्तों गुचेंगे पहली बार किसी सुजेनवान का इतना तारीफ कर रहा है यहाँ पर। अगली पर हमें एक बैंक्वेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आकोइन के ग्रैंडपा गुचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर गु आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया मेरे पोती को बचाने के लिए। ये बुद्धा आदमी अपने काप को उठा रहा है आपको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे आकोइन के ग्रैंडपा से कहने लगा, इतिलोद आप बहुत ज्यादा काइंड है यहाँ पर। और फिर हर कोई एक साथ ड्रिंक करते हुए कहने लगा, ये यंग मास्टर गु के लिए है। और फिर अगली पर आकोइन के मॉम आकोइन से कहने लगा, आकोइन तुम अपनी मॉम के साइड में आकर बैठ जाओ। क्या ये थोड़ा सा भी अच्छी बात है? तुम यंग मास्टर गु के साइड में जाकर बैठ चुके हो। जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मॉम पर चिल्लाकर कहने लगा, नहीं मैं अपने बेनिफिक्टर के साइड में बैठा रहूंगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और फिर आकोइन के ग्रैंडपा हंसते हुए गुचेंग से पूछने लगा, मैंने सुना है यंग मास्टर चेंग के अपर इलम के अंदर से आया है यहाँ पर, किस तरह का प्लेस है वो अपर इलम? जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो आप सितिरो इतना क्यूरियस है इसके बारे में जानने के लिए तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये सब कुछ बताने वाला हूँ।
वो एक बाउंडलेस एक्सपेंस है जो बहुत सारी मिराई रिलम के साथ बाजार शेयर कर रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लीन एन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पल हमें रात का सीन दिखाता है जहाँ पर लीन एन एक तिरी के ऊपर खड़ा हुआ है और अपने मन में कहने लगा किसी मालूम था बाहर के साइड में एक ऐसा इतना बड़ा तेतुरी भी रह सकता है। वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर लीन एन स्टेज बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा एक इतना बड़ा दुनिया जहाँ पर कल्टीवेशन लेवल पूरी से लिमिटलेस है। मैं सोच रहा हूँ आज 100 दिमोता इलम के ऊपर के कल्टीवेशन इलम को वहाँ पर क्या कहा जाता है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा कल्टीवेशन इस दुनिया के लिमिट तक तो पहुँच चुका है और ये दुनिया मेरे कल्टीवेशन को और ज्यादा रोक भी नहीं रख सकता। लेकिन इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 77 भय थे अभी भी वहाँ पर ही है। और फिर लीन एन आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लीजेंड में कहा जाता है एंशियंट मुलबेरी सिटी के अंदर एक हाइडिंग प्लेस है जहाँ पर एक पियरलेस 100 दिमोता 8 लाख साल पहले रहते थे। वो सिर्फ एक ऐसा बींग था जिसने भोयत को भी सतह कर दिया था। मैं आधे साल से इस टेरिटोरी के अंदर उसके रिमेन्स को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं उसके रिमेन्स को नहीं ढूंढ पाया हूँ या फिर उसके लेगेसी को जो उसने यहाँ पर छोड़कर गया है। और फिर लीन एन बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं अभी भी उस चीज को नहीं ढूंढ पाया तो फिर मैं फिर से सिर्फ सुसेट के अंदर वापस ही जा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए सीनियर सिद्धवादर ने अचानक से 100 दिमोताल उधार को इस्तेमाल किया है इस दुनिया के सारे 100 दिमोताल को एक साथ बुलाने के लिए। और फिर अगली पर कुछ सेंस होने के बाद लीन एन थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज क्या है। और फिर लीन एन दूसरी तरफ जाते हुए बहुत ही स्पीड में अपने मन में कहने लगा ये तो प्रोफाउंड एसेंस से हेवन एंड अर्थ का ये 100 एनर्जी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है। मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया है। और फिर तो लीन एन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक फॉरेस्ट की तरफ जाकर एक पेड़ के सामने रुक जाता है और फिर उस पेड़ को देखते हुए खुद से कहने लगा 8 लाख साल पहले जो सीनियर यहाँ पर था या तो भी जो गॉड तक भी पहुंच चुका था सिर्फ अपने शोध की मदद से जो तारों को भी पार कर पर 9 नेदार के अंदर पहुंच गया था। मैंने हमेशा से सोचा था ये चीज सिर्फ मामूली सी स्टोरी है लेकिन जो चीज मैं आज देख पा रहा हूँ वो सारी रूमर्स बिल्कुल सच था। यहाँ पर साउथ में उस पियरलेस इमोर्टल की लेगेसी को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर आगर में यहाँ पर कल्टिवेट करता हूँ। और फिर अगली बार लीन एन उस 100 एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा या तो अभी ये फेन तेज और 100 एनर्जी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बड़ा तेजार है। यहाँ पर उसके जेनित को देखकर मैं कह सकता हूँ हाँ उसने सच में प्रोफाउंड 100 वर्ल्ड की जो साइकिल है उसे तोड़कर इस दुनिया से बाहर जा पाया था। और फिर लीन एन इस 100 एनर्जी को अभी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा सच में ये चीज बहुत ज्यादा ही फैंटास्टिक है। लेकिन इसके बाद उस 100 एनर्जी के अंदर किसी और ओरा को महसूस करने के बाद लीन एन बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लीन एन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों को खुलने के बाद अपने मन में कहने लगा नहीं यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर अगली पल लीन एन अपने मुंह से खून कासते हुए पीछे हट जाता है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए लीन एन खुद से कहने लगा क्या यहाँ पर और कोई चीज भी है उस किया है फंक्शन के अलावा जो चीज को उन्होंने छोड़कर गया है यहाँ पर कोई और पहले ही यहाँ पर आ चुका है उनके लेगेसी को मुझसे पहले हासिल करने के लिए। अगली पल हम लोग देख पाते पूछेंगे थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा मैं सोच में अभी सोच रहा हूँ एक चूजिन वन किस तरह के कैरेक्टर को रखता है अपने अंदर। सोच में इसका ताकत बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। इस दुनिया के अंदर यंगर जनरेशन के अंदर जितने भी चूजिन वन है वो इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ तो भी उसने मेरे टैप को भी यहाँ पर दिते कर लिया है। और फिर घुसेंगे थोड़ा सा शांत को लीन एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हेवन की व्हील उसे पोतेत कर रहा है अभी इसके बारे में भूल जाओ मैं अभी के लिए उसे छोड़ देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मुझे पहले ये जाना है उसका आसिफ फेसियल कहाँ पर है। और फिर लीन एन उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या वो कोई डिवाइन सेंस था जो 100 दोरा के साथ यहाँ पर मिक्स हो गया था जो अब 100 दोरा के साथ ही यहाँ से गायब हो चुका है। और फिर लीन एन अपने मुंह से अपने खून को मुछते हुए खुद से कहने लगा ये पहले सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है इसके बारे में पहले भूल जाते हैं और फिर वापस चलते हैं। अगली पर हमें एंशियंट मुलबेरी सिटी का हाउ फैमिली का सीन दिखाता है जहाँ पर हाउ फैमिली का लॉर्ड अपने सारे एल्डर को बुलाकर कहने लगा क्या तुम सभी को मालूम है लेडी आकुइंग फिर से वापस आ चुका है वो भी दूसरी दुनिया से। वो यंग मैन जो उसके साथ हमारे सिटी के अंदर आया था वो भी एक दूसरी दुनिया का आदमी है। हाँ जरूर हमें साउथ
में तो स्टेट के अंदर से न्यूज मिल चुका है। जो सुनने के बाद वो चारों एल्डर चौंकते हुए कहने लगा, क्या मास्टर ये कोई गलती क्या हो सकता है? मैंने सुना है वो इंसान लेडी आकोइंग और उसके कॉम्पेनियन का सेवियर है। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या वो सेवियर थे? वो अब कोई भी मायने नहीं रखता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जैद उस यंग मैन के पास एक पावरफुल आइडेंटिटी है बाहर की दुनिया के अंदर। सो सकता ओल्ड इमोटल अपनी इस दुनिया के सारे शोध इमोटल को गिदार करने के बाद उस यंग मैन को भागने की कोशिश करने वाला है। जो सुनने के बाद हर एक एल्डर अब चिल्ला कर कहने लगा, हाउ फैमिली के व्यक्ति आज क्या ये बात बिल्कुल सच है? जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का व्यक्ति आज कहने लगा, इससे ज्यादा सच्चाई और कुछ भी नहीं हो सकता। सो सेक्ट के अंदर से एक खबर पहले ही निकल चुका है। बहुत सारे शोध इमोटल अब वहाँ पर जा रहे हैं। वो लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। जब तक वो लोग उस यंग मैन को पकड़ सकते हैं, दूसरी दुनिया के स्काई डेमन की तरफ से जो केलामती हम पर लाया जा रहा है वो चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिर हाउ फैमिली का व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हम लोग अगर इस प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज उठा पाए तो फिर हमारे हाउ फैमिली को बहुत ज्यादा मदद मिल सकता है। यहाँ पर जो सुनने के बाद अब एल्डर चिल्ला कर कहने लगा, पेट्रियस ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैंने सुना है उस यंग मैन को एक 9th इलम के कल्टिवेटर कंपनी दे रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर जल्दबाजी में एक्ट करते हैं। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का पेट्रियस उसके बात को काटते हुए कहने लगा, बेवकूफ कौन कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं? जो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा, तो फिर उसी वक्त उसके बात को फिर से काटते हुए हाउ फैमिली का व्यक्ति कहने लगा, हम लोग सिर्फ उन पर अच्छी तरह से नजर रखने वाले हैं जब तक ना 850 इमोटल हमारी सिटी के अंदर आ जाते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या ये चीज एक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाले हैं? जो सुनने के बाद एक लेडी एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मास्टर क्या ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है? यहाँ पर मुझे लगता है हम लोग के लिए अच्छा यही होगा हम लोग इस चीज में ना पड़े। अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो फिर हमारे हाउ फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, किस तरह से तुम लोग आगे बढ़ सकते हो? अगर तुम लोग इतना दौड़ते रहोगे। इस सिटी के अंदर के बाकी से फैमिली ने पहले ही इस मेथड के बारे में पता लगा लिया है। उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है उन्हें अब क्या करना है। जो लोग साहसी होते हैं उन्हें सिर्फ फॉर्चून मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं तो फिर हम लोग इस दुनिया को बचाने के लिए एक हीरोइक काम कर रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ हमें मालूम है इसके बारे में। आप सभी यहाँ पर 6 रिलम के मास्टर है। अगर आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो फिर शायद वो लोग आपको नोटिस भी ना कर पाए। अगली पल हम लोग देख पाते गुचेंगे उन सभी की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर आधा गुचेंगे के चेयर को सहलाते हुए कहने लगा, मास्टर क्या मुझे उन सभी को खत्म कर देना चाहिए? जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो लोग सिर्फ कुछ चिट्ठिया ही तो है। यहाँ पर उन सभी को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन लोगों को देखने तो आगे वो लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये सो कॉल सो दिमोतार उधर। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा इविल फेस बनाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग मेरे दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। आधा मैं तुम्हारी ताकत को अभी तक बूस्ट करने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर बाद वो चीज अभी भी यहाँ पर काफी नहीं है। सच में वो लोग को सिर्फ इस दुनिया के व्हील को ढूंढना चाहिए था मेरे लिए। किस लिए वो लोग इतना बड़ा फास्ट कर रहे हैं? यहाँ पर वो लोग सच में यहाँ पर मार खाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं ल्यूनियन अपने बिलियर के अंदर किससे बात करते हुए कहने लगा, क्या वो लोग एम्पर को पब्लिक की तरह इस्तेमाल कर रहा है फ्यूडल लॉर्ड्स को कामात करने के लिए? ऐसा लग रहा है उस सामने गु के पास सच में बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं है गुचेंगे का बैकग्राउंड असल में क्या है। वरना अगर इन्हें ये चीज अच्छी तरह से मालूम होता तो फिर ये लोग गुचेंगे की तरह आग उठाकर भी दिखने की साहस नहीं कर पाता। और फिर लीन कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है और भी खुद से कहने लगा, ये आईसी हो रहा, क्या ऐसा हो सकता है? शोध क्लिप से सीनियर सिस्टर सुई यहाँ पर आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं सोनू स्वाद इमोटल यहाँ पर आने लगा, जिसके वजह से एनसेड मोलबेरी सिटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। अब एक गाद थान के मारे बहुत ज्यादा खांसने लगा और फिर एक गाद अपनी और एक गाद से पूछने लगा कि इसलिए अचानक से यहाँ पर इतना ज्यादा थान पड़ने लगा। जो सुनने के बाद वो गाद हंसते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा था मैं किसी को इस तरह आते हुए देख पा रहा था उस तरह अभी अभी, लेकिन वो अब कहाँ चला गया? जो सुनने के बाद पहले वाला गाद कहने लगा, वहाँ पर कौन था?
और फिर अगली पल हमें दिखाया थे बहुत ही स्पीड से सोनू सूद इमोटल आकुइन के घर की तरफ आने लगा। और फिर उस घर के अंदर आकुइन के गेंदपा से कहने लगा, गेंदपा किस लिए आपने मुझे यहाँ पर सामन किया है, क्या आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीज को डिस्कस करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद आकुइन के गेंदपा आकुइन से कहने लगा, ये चीज गियोंग मास्टर गो के लिए है। कुइन क्या तुम्हारे गेंदपा चाहते हैं तुम इस चीज में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व ना होने के लिए। और फिर अगली बार सोनू सूद इमोटल को देखने के बाद आकुइन और उसके गेंदबाज दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर आकुइन के गेंदबाज अक्सर बहुत ज्यादा शौक होकर चिल्ला कर कहने लगा, जुए जुए सियान सियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर आकुइन के गेंदबाज थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये सूद इमोटल उधार की वजह से यहाँ पर आया है, ये चीज इतना तो फास्ट नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है और किस लिए वो अकेले सिर्फ यहाँ पर आए हैं। और फिर सोनू सूद इमोटल आकुइन के गेंदबाज से कहने लगा, मैं यहाँ पर गियोंग मास्टर गो के साथ मिलना चाहता हूँ। और सच में दोस्तों यहाँ पर सोनू सूद इमोटल बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है। और गुचिंग के पीछे से आकर सोनू सूद इमोटल से कहने लगा, तुम शॉर्ट क्लिप के मास्टर सोनू सूद इमोटल हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद सोनू सूद इमोटल यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है, लेकिन आकुइन की गेंदबाज गुचिंग को देखने के बाद कहने लगा, गियोंग मास्टर गो। और आकुइन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बेनिफेक्टर। आप गुचिंग को देखने के बाद सोनू सूद इमोटल अपने मन में कहने लगा, क्या यही गो फैमिली का गियोंग मास्टर है यहाँ पर। उसी वो सोनू सूद इमोटल गुचिंग से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे सावधान लाइट एम्पर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और फिर सोनू सूद इमोटल गुचिंग की तरफ घूमते हुए कहने लगा, मैं सच में जानना चाहता हूँ तुम हमारे यकीन के लायक हो भी या फिर नहीं। जो सुनी की माँ गुचिंग सोनू सूद इमोटल के करीब जाकर कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे यकीन के लायक हो या फिर नहीं। तुम जो अपने मुंह पर एक मास्क पहनते हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या मैं तुम्हारे यकीन के लायक हो या फिर नहीं। और फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा को सोनू सूद इमोटल के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, क्या तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा अवसाद नहीं लग रहा है, शायद तुम्हें अपने मास्क को हटाने के बाद मेरे साथ बात करना चाहिए। तो सुनने के बाद सोनू सूद इमोटल थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने शोध को बाहर निकलने लगा। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते गुचिंग अपने पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। आप गुचिंग की पावर को महसूस करने के बाद सोनू सूद इमोटल बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गुचिंग यहाँ पर एक डेविल जैसा दिख रहा है। आप गुचिंग को इस तरह से देखने के बाद आकुइन थोड़ा सा घबरा कर अपने गेंदबाज से पूछने लगा, आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद आकुइन का गेंदबाज यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते सुवान यहाँ पर आकर शॉट के लिए मास्टर से कहने लगा, मास्टर गियोंग मास्टर को बाकी सारी दूसरी दुनिया के डायमंड से पूरी तरह से अलग है। उसी वक्त आकुइन सुवान को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, सुवान तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और फिर सुवान सोनू सूद इमोटल के हाथ को पकड़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, गियोंग मास्टर को मेरा मास्टर आपको कुछ भी हार्म नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ आपके साथ बात करना चाहता था। जो सुनने के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर सुवान से पूछने लगा, क्या सच में वो मुझे हार्म नहीं करना चाहता है। तो फिर उससे पूछे सूद इमोटल उधार के मतलब क्या है यहाँ पर। आप गुचिंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सोनू सूद इमोटल सुवान और आकुइन का गेंदबाज बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आकुइन थोड़ा सा शौक और पूछना, क्या सूद इमोटल उधर वो क्या है, लेकिन वो चीज किस लिए। और फिर आकुइन थोड़ा सा घबरा को अपने गेंदबाज से पूछना, गेंदबाज आपको क्या मालूम है इसके बारे में। जो सुनने के बाद आकुइन की गेंदबाज थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, गियोंग मास्टर को मैं आपको इस बेतार के बारे में बताना चाहता था। जो सुनने के बाद गुचिंग आकुइन की गेंदबाज के बात को काटते हुए कहने लगा, होल्ड सितिलॉर्ड, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं सच कहूँ ना तो फिर मुझे पहले से मालूम था इस दुनिया के इंसान कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करने वाले हैं। जो सुनने के बाद आकुइन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, बेनिफेक्टर। लेकिन गुचिंग फिर से कहने लगा, ये सब कुछ सिर्फ मेरे सारे एफर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। और फिर गुचिंग एक सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था मुझे पीस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पीस सिर्फ एक ही कंडीशन पर एग्जिस्ट करता है, किसी को भी मुझे प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। जो सुनने के बाद सोनू सूद इमोटल गुचिंग को गीत करते थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, गियोंग मास्टर को हमारा शोध गिलिप से सेक्ट के शोध इमोटल उधार पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन बाकी सारे 8 शोध इमोटल जिनको भी इसके बारे में न्यूज मिल चुका है वो सभी बहुत जल्दी ही एंसेंट मलबरी सिटी की तरफ आने वाले हैं। उन लोगों को मालूम है आपका आइडेंटिटी बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ पर, इसीलिए वो लोग आपको कैप्चर करना चाहते हैं दूसरी दुनिया के
डेमोन्स को इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आंखों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते और सुवानदेह कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुरा और कहना क्या वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। और गुचेंगी के पीछे आधा अपनी हंसी को किसी भी हाथ में रोक भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन थोड़ा सा फानी दिख रहा था। जो सुनने के बाद सोनोसो इमोर्टल आप गुचेंगी से फिर से कहने लगा आप शायद बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस दुनिया के अंदर आप अपनी पूरे पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अगर वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया तो फिर। और उसके भी अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे वो सारे 800 दिमोताल है यहाँ पर। जो सुनी के बाद गुचेंगे सोनू सौ दिमोताल की बात को करते हुए कहने लगा मैं समझ चुका हूँ सोनू सौ दिमोताल आप यहाँ से जा सकता है। जो सुनी के बाद सोनू सौ दिमोताल और भी ज्यादा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा क्या आपके पास कोई भी वजह नहीं है यहाँ पर आने का, शायद हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। जो सुनी के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर कहने लगा क्या कॉम्प्रोमाइज, जब तो तुम लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाते हो और कोई गाज नहीं रखते हो मेरे खिलाफ, मैं इस दुनिया के वादली एफआईआर से दूर रहने प्रेफर करता हूँ। जो सुनने के बाद सोनसो दिमोतर फिर से गुच्ची को गीत करते हुए कहने लगा यो मस्टर गु आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस शोध इमोतर होता के साथ हमारी शोध क्लिप का कोई भी सॉन्ग नहीं है। जो सुनने के बाद सुवानदेह आप कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है मास्टर, यो मस्टर गु या वो कोई एविल नहीं है, अगर वो सच में हमें मारना चाहते तो भी रोज पहले ही हमें खत्म कर चुके होते। उनके ताकत के साथ उन्हें या तो भी हमारे खिलाफ किसी भी तरह की स्कीम को करने की भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गुचेंगे या वो स्टेज पे बनाने लगा और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा अभी के लिए ये समझ लेते हैं स्वाद के लिए मुझ पर गुस्सा नहीं दिलाने वाले हैं, लेकिन क्या इस परफॉर्म स्वाद वर्ल्ड के अंदर सिर्फ स्वाद के लिए भी एक अकेला फोर्स है। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक दिविल जैसा ही लग रहा है, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई आसमान से आकोइन की फैमिली पर अपने प्रेशर को रिलीज करने लगा, जिसके वजह से दोनों गात बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। अब इस प्रेशर को महसूस करने के बाद सोनू सो दिमोतर कहने लगा ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कोई यहाँ पर आ चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते सुवानदेह आकोइन की गेंद पर और आकोइन बहुत ज्यादा घबरा जा चुका है। और फिर हमें दिखाए थे वो फैमिली का सीन, वो फैमिली का व्यक्ति जब चिल्ला कर कहने लगा अब हमारा वक्त आ चुका है यहाँ पर। और फिर वो फैमिली का व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हमारे क्लैन के हर एक एलाइज को उतनी सारी ग्रेट शोध इमोटर के साथ एंगेज करने के लिए कह दो, हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर इंटरफेन करेंगे, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक टॉप क्लैंस में बदलने का। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है एक गुचेंगे को पकड़ सकता है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें दिखाए थे यहाँ पर एक 3 शोध इमोटर आ चुका है, जिनमें से एक शोध इमोटर कहने लगा इस बुद्धि आदमी को आउटसाइडर से पहले मिलने दो, तुम दोनों प्लीज मुझे थोड़ा सा मदद करना। जो सोने के बाद और एक 8 शोध इमोटर कहने लगा तो फिर शायद हम लोग तो स्टार शोध इमोटर को थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। और फिर स्टार शोध इमोटर अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा तो फिर तुम्हें यहाँ पर यंग मस्टर गु कहा जाता है। जो सोने के बाद गुचेंग के स्टार शोध इमोटर की तरह बातें हुई कहने लगा क्या 8.5 शोध इमोटर तुम्हारे जैसा तरह से यहाँ पर ये कितना तो बोरी है, मैं तुम्हारे खिलाफ या तो भी फाइट तो नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद स्टार शोध इमोटर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा तुम इतनी भी ज्यादा कुकी मत बनो यहाँ पर, दूसरी दुनिया के सारे डेमन हमारे इस दुनिया का एनिमीज है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम हमारे सामने साबित कर दो बनना। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते सोनू शोध इमोटर गुचेंगे के सामने आते हुए कहने लगा स्टार शोध इमोटर प्लीज यहाँ पर गलती मत करो, यंग मास्टर वो सच में हमारे परफॉर्म शोध वर्ल्ड को कुछ भी नहीं करना चाहता है, तुम यहाँ पर जो करने जा रहे हो वो सिर्फ हमारी दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इतने सारे 800 इमोटर को देखने के बाद एंशियन मुलबेरी सिटी का एक आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या वो आदमी लेडी क्वीन के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं, तो फिर किस लिए वो लोग इसे दूसरी दुनिया का डेमन कह रहे हैं। उसी वो और एक आदमी कहना क्या ये सोनू शोध इमोटर है, वो भी असल में यहाँ पर आ चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद लीन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा किस लिए सीनियर सिस्टर इस दूसरी दुनिया की शैतान की तरफ है। आप सोनू शोध इमोटर को ऐसा करते हुए देखने के बाद स्टार शोध इमोटर अपने पार को रिलीज कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा सोनू शोध इमोटर क्या तुम्हें नहीं मालूम है मेरे सारे डिसेंट दूसरी दुनिया के डेमोस के हाथों से बुरी तरह से मर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम इस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरे खिलाफ वार करना चाहते हो। और फिर स्टार शोध इमोटर अपने डेथ उड़ा को अनलिश करते हुए कहने लगा तुम हमारी पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हो। और उसी पर स्टार शोध इमोटर अपने स्पेशल स्किल सील ऑफ द स्टार बिलांस एक्टिवाइज को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते स्टार शोध इमोटर की इस स्किल के वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा सील बनने लगा है, जिसके प्रसार की वजह से एंशियन मुलबेरी सिटी के बहुत सारे इंसान बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एक इंसान कहने लगा वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप इस सीन को देखने के बाद आपको इनकी गेंद पर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या वो मेरी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
और फिर इस सीन को देखते हुए सुहान दाई भी कहने लगा वो अपनी नफरत की वजह से या वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है, यहाँ तो भी वो एंसेन मुलबेरी सिटी को भी पूरी तरह से रिश्ते खोना चाहता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं स्टार शो धीमोताल की हत्या की वजह से एंसेन मुलबेरी सिटी के बहुत सारे आदमी मरने लगा है, जिस चीज को देखते हुए एक इंसान चिल्लाकर कहने लगा इमोटल यहाँ पर फाइट करे तो फिर हम लोग किस लिए यहाँ पर सफर करे हैं। सच में दोस्तों हर एक वार के अंदर सिर्फ ऐसा ही होता है, ताकतवर इंसान फाइट करते और कमजोर यहाँ पर सिर्फ सफर ही कर पाता है। आप स्टार शो धीमोताल की इस अटैक को देखने के बाद सोनू शो धीमोताल परेशान होकर कहने लगा स्टार शो धीमोताल क्या तुम सच में मुझ पर अटैक करना चाहते हो, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद स्टार शो धीमोताल अभी तक गुस्सा होते हुए कहने लगा क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, एक इतना रिडिकुलस है सोनू काल मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें वो अब कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए तुम इस तरह की बकवास बातें आप यहाँ पर कर रहे हो। जो सुनने के बाद सोनू शो धीमोताल अब स्टार शो धीमोताल से कहने लगा लेकिन इस शहर के इंसान के बारे में क्या, वो लोग तो बिल्कुल इनोसेंट है ना यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी भी यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। जो सुनने के बाद सोनू शो स्टार शो धीमोताल अपने पार को ऑफिसर रिलीज कर कहने लगा इस दुनिया के लिए हमें कुछ न कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर है इससे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं वो लोग यहाँ पर सिर्फ स्टार दास में बदल जाएगा। मुझे बिलीव मत करना इतना रूथलेस होने के लिए, लेकिन इस टेक्निक को मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अनलीज करना पड़ेगा। उन गोदों को जो लोग मेरे खिलाफ खड़ा होने चाहते हैं उन सभी को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। बुद्धा जो मेरे रास्ते को रोकना चाहता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं आधा उसके बाद को काटते हुए उसे एक ही पांच से खत्म कर देता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था यहाँ पर, और आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद सोनू शो धीमोताल बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है, और इस सीन को देखने के बाद वो दोनों बाकी 8 शो धीमोताल भी बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन लोगों को अभी मालूम चल रहा है ये लोग किसके खिलाफ फाइट करने के लिए आ चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो कैलेंड का एक मेंबर चिल्लाकर कहने लगा वो एक 8 शो धीमोताल था। उसी वो कैलेंड का सुप्रीम एल्दा भी थोड़ा सा घबरा कर अपने पेतिया से कहने लगा पेतिया अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो कैलेंड का पेतिया बहुत ज्यादा घबरा चुका लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। इस सीन को देखने के बाद ली लैंड बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसका बॉडी का जो ताकत है वो पहले ही एक 8 शो धीमोताल को सरपास कर चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आप गोचेंगे सोनू शो धीमोताल की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा उसके पास एक फोर्स है जो उसे बैक कर रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा। जो सुनने के बाद सोनू शो धीमोताल थोड़ा सा घबरा कर गोचेंगे से कहने लगा वो स्टार शॉट पहले से यहाँ पर आया है लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पर अकेले ही एक्ट कर रहा था, सोनू शॉट परफॉर्म वाल के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं था। जो सुनने के बाद गोचेंगे अब आधा से कहने लगा आधा तुम जाकर इस आदमी के पीछे जो फैक्शन है उसे पूरी तरह से रिश्ते कर आओ और बाकी दोनों को मुझ पर छोड़ दो। जो सुनने के बाद आधा गोचेंगे वो गीत खोदते हुए कहने लगा ठीक है मास्टर। उसी वक्त आधा को दिखाते हुए रायता राम से कहने लगा आधा अभी कुआसी निर्वाणा नीलम के पीक में पहुंच चुका है, यानी दोस्तों आधा का कल्टीवेशन भी आप गुचेंगे लगभग बराबर बन चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो दोनों सोनू शो इमोताल यहाँ से भागते हुए कहने लगा कि इसलिए हेवन के विल ने उसे थोड़ा सा भी रिजेक्ट नहीं किया है। जो सुनने के बाद वो बुद्धा तो शो इमोताल कहने लगा आप वक्त नहीं है इसके बारे में सोचने का, सिर्फ यहाँ से भाग चलो। आप उन दोनों को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद गुचेंगे अपनी पार को अनलिस्ट कर कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, वो भी अपने प्राइस को ना पी कर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी धर्मावती के दोनों हाथ की मदद से उन दोनों शो धीमोताल वो अटैक करने लगा। जिस अटैक को देखने के बाद वो लड़की वाला शो धीमोताल थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। और उस बुद्धा शो धीमोताल परेशान होकर कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर आए हैं शो सेट के शो धीमोताल उदार की वजह से, हम लोग सिर्फ यहाँ पर उदास को फॉलो कर रहे थे, यो मास्टर प्लीज हमें छोड़ दो। जो सुनी के बाद गुचेंगे अपने धर्मावधी को इस्तेमाल कर कहने लगा मैंने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया था, मुझे पीस बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने कहा था मुझे कोई भी उपभोग ना करे, तो फिर किस लिए तुम लोगों ने फिर भी मेरे जैसे एक होनेस्ट आदमी को बुली करने की कोशिश किया यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने अपने धर्मावधी के बदल से उन दोनों सोनू शो धीमोताल को खत्म कर दिया है। सॉरी दोस्तों उन दोनों 8 शो धीमोताल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है गुचेंगे ने यहाँ पर। सच में दोस्तों यह पर गुचेंगे धर्मावधी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर गुचेंगे उन दोनों को मारने के बाद अपने हाथ से अपने खून को साफ करते हुए कहने लगा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सू सेक्ट का उस शो धीमोताल भी तुम्हें बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाला है। आप गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दोनों शो धीमोताल यह बहुत ज्यादा घबराते है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप गुचेंगे इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद सुवंत बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा कोई क्या तुमने इस चीज को देखा, वो तीनों यहाँ पर शो धीमोताल थे।
जो सुनी के बाद आकोइन थोड़ा सा शौक और कहने लगा शायद यही हमारे बेनिफिक्टर की असली पावर है। हमारे सामने वो बहुत ज्यादा जेंटल एक्ट करते हैं। उसी बहुत हम लोग देख पाते आकोइन की गेंद पर यह बहुत ज्यादा दौड़ चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। एंसेल मुलबेरी सिटी के हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा चुका है। गुचेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद यह तो भी लीन एयर भी बहुत ज्यादा घबरा कर यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगा, ये नहीं सोचा तो मैं पहले ही इस दुनिया के पिनाकल तक पहुंच चुका हूँ। या तो भी मुझे यकीन था इस दुनिया से जो लोग भी यहाँ पर आ रहे उनके खिलाफ भी मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ यहाँ पर। लेकिन किस लिए इस दुनिया ने फिर भी उसके पावर को इस तरह से इस्तेमाल करने दे रहा है, किस लिए उसे थोड़ा सा भी रेबेल नहीं कर रहा है। और फिर लीन थोड़ा सा मुस्कुरा कर और घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है एक वो आदमी इस दुनिया के जो 10 शक्ल है उसे तोड़ सकता है। आप गोचेंग के लीन किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जितने में लोग यहाँ पर आए थे वो सारे कुआ से निर्माण इलम में थे, लेकिन उस बच्चे की असली फॉर्म के सामने वो लोग कुछ भी नहीं थे। इस दुनिया के पास स्वास्थ्य में पोटेंशियल है उससे भी ज्यादा ताकतवर बिंगो को जन्म देने का, लेकिन फिर भी किस लिए वो दुनिया इन सभी को रोक रहा है। क्या उसे दौर है यहाँ पर अपने कंट्रोल को खोने से, या फिर इस दुनिया के हर एक इंसान को वो अपने नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सच में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और फिर गुचेंग के अपने डेविल पावर को अनलिश कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये चीज कितना बीती है, आखिर में ये सब कुछ मेरा होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग के अपने ओरा के मदद से वो फैमिली के बेतियास और उनके सारे एलाइंस फोर्सेस की तरफ देखने लगा, जहाँ पर वो फैमिली का सुप्रीम मिलता थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये प्लीज अब थोड़ा सा भी सेफ नहीं है बेतियास, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनने के बाद वो फैमिली का बेतियास थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, बहुत अच्छी बात है हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी एक्ट नहीं किया है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते गुचेंग सिर्फ अपनी ओरा की मदद से उन सभी को मार डाला है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा भूताल दिख रहा था। और दोस्तों इसी भूताल सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।